نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरा अल मुल्क की तिलावत से जो है हम अपना 29वां पारा जो सा है तबारकल्लज़ी उसको शुरू कर चुके हैं। तो इसका तर्जुमा देखते हैं। अल जुज़ुल तासी वल इश्रून का बहुत बाबरकत है वो अल्लाह जिसके हाथ में बादशाही है। तबारकल्लज़ी अल्लाह ताला के जो 99 नेम्स हैं, 99 सिफ़ाती नाम, क्योंकि इसके अलावा भी अल्लाह ताला की बहुत सारी सिफ़ात हैं, तो उनमें एक खूबसूरत इज़ाफ़ा जो कुरान पाक में जगह-जगह अल्लाह ताला को उनकी सिफ़ात के मुताबिक, उनके दर्जे के मुताबिक जो पुकारा गया है तबारकल्लज़ी कि बाबरकत ज़ात, वो ज़ात, तो वो बहुत ही बाबरकत ज़ात है। तो ये अल्लाह ताला को ही पुकारा। यहाँ पे इससे मुराद अल्लाह ताला है कि वो अल्लाह जिसके हाथ में बादशाही है और वो हर चीज़ पे कुदरत रखने वाले हैं, जिसने मौत और हयात को इसलिए पैदा किया। अच्छा, इस सूरत को बिल्कुल उसी तरीके से शुरू होती है जैसे कि तारीफ़ के साथ। ये तारीफ़ का एक अंदाज़ा है जैसे कि सूरह अल-फ़ातिहा अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होती है, रब्बुल आलमीन, आगे फिर अल्लाह ताला का जो है वो मकाम बताया जाता है। तो यहाँ पे तबारकल्लज़ी के बाद अल्लाह ताला का यानी अल्हम्द की जगह पे तबारकल्लज़ी अल्लाह ताला की तारीफ़ की गई, सना की गई है। फिर उसके बाद जो है रब्बुल आलमीन की जगह पे यहाँ पे बियदिहिल मुल्क, कि उनके पास तमाम चीज़ें जो मुल्क है उनके हाथ में। अब अल्लाह ताला का हाथ की बात अगर आए तो अल्लाह ताला का हाथ का तज़किरा ज़रूर मौजूद है, ज़िक्र है कि अल्लाह का हाथ है, जैसे अल्लाह की कुर्सी का ज़िक्र है। तो या जैसे कि हदीस में आता है कि तमाम दिल इंसानों के अल्लाह की मुट्ठी में है और कायनात का उँगली पे लपेटे जाना या हाथ पे लपेटे जाना, इस तरह की जो बातें हैं जिससे कि अंदाज़ा होता है। अब हम अगर सोचें कि जैसे इंसान का हाथ है, तो ऐसा हाथ हम नहीं सोच सकते क्योंकि हमें अल्लाह ताला की जिस्मानी जो है सिफ़ात का वो इल्म नहीं है बिल्कुल, क्योंकि हमें नहीं बताया गया। तो बस बात ये है कि जितनी चीज़ बयान कर दी कि जी बिल्कुल उनके हाथ का ज़िक्र हुआ है और जैसे ज़िक्र हुआ है बस उतना कि उनके हाथ में जो है तमाम मतलब ताकत है, बादशाही है। तो ये मिसाल के तौर पे भी पेश हो सकता है और इसके अलावा जौन-सा है उस तरह से ये भी कहा जा सकता है कि मतलब उनका अगर हाथ का अगर मौजूद होने का ज़िक्र है, तो भी वो अल्लाह ताला जब ज़ाहिर करेंगे तो ही हमें पता चलेगा। और ये कि ये एक ताकत का मसला क्या होता है कि जैसे वो बादशाही उनके पास है, हाथ में बादशाही होना, मतलब पावर, सारा कुछ कंट्रोल जो है उनके अंदर होना, कि अब वो किसको जो चाहे बना दे और जो चाहे अता कर दे। तो इस तरह से है। तो अल्लाह ताला की जब पुकारा जाता है तो उसमें उनको इस नाम से भी पुकारा जा सकता है। तो इस सूरत की फ़ज़ीलत के बारे में देख लेते हैं कि एक तो ये मक्की सूरत है और इसके 2 रुकू हैं, छोटी-सी सूरत है और 30 आयत हैं। इसकी फ़ज़ीलत में मुतअद्दिद रवायात
हैं, इनमें से सिर्फ़ कुछ रवायतें जो सी हैं वो सही या हसन है। इनमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की किताब में एक सूरत है जिसमें सिर्फ़ 30 आयत है, ये आदमी की सिफ़ारिश करेगी यहाँ तक कि इसको बख्श दिया जाएगा। जामिया अल-तिर्मिज़ी की हदीस 2891 है, वो सुनन अबी दाऊद की हदीस 1400 है, वो सुनन इब्न अबी माजा की हदीस 3786 है और इसी तरीके से मसनद अहमद में भी है। कुरान मजीद में एक सूरत है जो अपने पढ़ने वाले की तरफ से लड़ेगी हत्ता कि उसकी लड़ेगी हत्ता कि इसे जन्नत में दाखिल करा देगी। तो ये मजमा अज़-ज़वाइद की 270वीं जो-सी है ये इसकी तहरीर है और इसी तरीके से सहीह अल जामिया सगीर की हदीस नंबर 3644 है। जामिया तिर्मिज़ी की एक रिवायत में ये भी बयान किया गया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को सोने से कबल सूरह सजदा, सूरह मुल्क ज़रूर पढ़ते थे। जामिया तिर्मिज़ी की हदीस 3404 है। अल्लाह ताला हमें भी उन लोगों में शामिल करे कि जो रात के वक़्त जो है ये दोनों सूरतों को कंबाइनली वो पढ़ कर के सोए और उनका ये मरते दम तक जो है ये चीज़ उनसे ना छूटे। तमाम मुसलमान के लिए दुआ है। हमारे घराने वालों से भी लेकर के आमीन सुम्मा आमीन। एक रिवायत में शेख अल-बानी ने सहीहा में नकल किया है कि सूरह मुल्क अज़ाब कब्र से बचाने वाली है। यानी इसका पढ़ने वाला ये के लिए उम्मीद है कि वो अज़ाब कब्र से महफूज़ रहेगा बशर्ते कि वो अहकाम व फ़राइज़ और इस्लाम का पाबंद हो। और तबारक का जो से मुराद जो कि हैं बहुत ज़्यादा जिनकी खाली तबारक का जो है उसका लफ्ज़ कौन-सा है, इसका मतलब यहाँ पे ये लिया जाता है कि बहुत ज़्यादा, बहुत शदीद किस्म की जैसे किसी चीज़ में जब ज़्यादती पाई जाती हैं, तो उसको कहते हैं। यानी कि ऐसी चीज़ जो कि एक तो अगर हम मखलूक़ात को दें मुकाबले में तौर पे कंपैरिज़न जब लें, तो वो तमाम चीज़ों में सबसे टॉप पे जैसे होती है। जैसे हम गुड बेटर बेस्ट इस तरह टाइप की चीज़ें जो-सी हैं वो देखते हैं तो उसमें कहते हैं बेस्ट एंड बेस्टेस्ट जो है, तो उसको एक मतलब सिफ़ात में जो हम इन चीज़ों को ले लेते हैं कि ये सबसे ज़्यादा, सबसे बेहतर तरीन, तो ये जो तबारक का है इसका मतलब यही है कि जैसे कि सिफ़ात में आला तरीन दर्जे की है तो अल्लज़ी यानी कि वो ज़ात। तो अब यहाँ पे इसका बाकी तर्जुमा की तरफ हम आ जाते हैं तो वो हर चीज़ पे कुदरत रखने वाले हैं जिसने मौत और हयात को इसलिए पैदा किया कि वो तुम्हें आज़माए कि तुम में से अच्छे काम कौन करता है। और अब अगर ये कि कोई जैसे सवाल होता है कि ये ज़िंदगी में लोगों का पैदा होना और चले जाना इस दुनिया से, ये सब सिलसिला क्या है? तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे इसका जवाब दिया कि आज़माया जाए कि तुम में से अच्छे काम कौन करता है। और वो गालिब और बख्शने वाला है जिसने सातों आसमानों को ऊपर तले पैदा किया। तो ऐ देखने वाले, रहमान के पैदा करने में कोई बेज़ाब्तगी ना दिक्कत, यानी सातों आसमान को तो हम नहीं देख पाते इस वक़्त और जो ये हमारे सर के ऊपर जो आसमान मौजूद है वही हमें सही मानों में हम इसके भी बारे में ज़्यादा नहीं रखते। लेकिन अल्लाह ताला कह रहे हैं कि देखने वाले, ये देखो, तो आपको इसमें जो चीज़ प्रोडक्ट सामने है बनी हुई है, इसमें कोई गलती नज़र आती है? कोई मतलब जैसे कि जोड़ लगा हुआ हो या कोई चीज़ टूटी हुई हो या ये कि कोई टेढ़ा हुआ हो या कि लगे इंसान को कि इसमें कोई नुक्स है, दोबारा नज़र उठा करके देख ले, क्या कोई शगाफ़ भी नज़र आता है? यानी कोई सुराख या कोई रिफ्ट, कोई ऐसी चीज़ कि जिसको ये कहा जा सके ये जो क्रिएशन है या जो चीज़ जिसने बनाई है वो अच्छी परफेक्ट नहीं बनाई। फिर दोहरा कर दोबारा देख ले कि तेरी निगाह तेरी तरफ से ज़लील और आजिज़ होकर के थकी हुई लौट आएगी। यानी कि जितनी अटेम्प्ट भी की जा सके कि अल्लाह ताला ने जो भी चीज़ पैदा किया, अभी इसमें आसमान का ज़िक्र फ़िलहाल तो हो रहा है, तो उसमें कोई भी खराबी नहीं है, परफेक्ट तरीन चीज़ है और अपने फंक्शन में भी वो परफेक्ट तरीन है। जब तक कि उनको मतलब वर्किंग कैपेसिटी के लिए उसको बनाया गया है, जब तक उसकी लाइफ़ है, एक्सपेक्टेंट लाइफ़ उसकी, तो वो उस तब तक ही वो चलेगा और वो बड़े अच्छे तरीके से चल रहा है, उसको किसी असिस्टेंस की ज़रूरत नहीं है। इंसान जो घर बनाते हैं, इंसान जो भी चीज़ें यहाँ पे दुनिया में बनाता है, उसको जो है कुछ ना कुछ अरसे के बाद उसकी डेप्रिसिएशन जो है स्टार्ट हो जाती है, उसकी तोड़-फोड़ होनी शुरू हो जाती है क्योंकि मटीरियल्स ऐसे होते हैं, परफेक्शन नहीं है उनके अंदर और फिर ये है कि जो भी वियर एंड टियर्स आते हैं, चीज़ों की खराबी जो देखी जाती है, तो उसको ठीक-ठाक करना पड़ता है और कुछ इमारतें तो ऐसी होती हैं कि कुछ अरसे के बाद उनको जो है मतलब अपनी ज़िंदगी उनकी पूरी कर लेते हैं और कुछ अरसे के बाद उनको दोबारा जो है ख़त्म करके मतलब ढहा करके और उनको दोबारा से बनाया जाता है। तो यहाँ पे ये चीज़ देखनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने एक चीज़ बनाई है, आसमान ही सही, फ़ंक्शनल भी है और हर लिहाज़ से जो उसके फ़ंक्शन है वो उसको पूरे कर रहा है और इसी तरीके से बाकी तमाम मखलूक़ात के साथ भी जो कुछ अल्लाह ने बनाया है वो भी इसी तरीके से ही है, परफ़ेक्ट। बेशक हमने आसमान और दुनिया को चिरागों और सितारों से ज़ीनत वाला बना दिया, इन्हीं शैतानों के मारने का ज़रिया बनाया है। अब अल्लाह ताला ने यहाँ पे आसमानी दुनिया ये जो हमें नज़र आता है, इसको चिरागों और सितारों से ज़ीनत वाला बनाया, यानी सजा दी है अल्लाह ताला ने। ये और बात है कि स्पेस साइंसेज़ में अगर देखा जाए तो बहुत सारे जो से सितारे जिनको हम सितारे कहते हैं, वो सितारे इसलिए रखते हैं तो वो शायद साइज़ में सूरज से भी बड़े सूरज, कि सूरज उनके आगे कोई चीज़ ना हो, लेकिन वो इतने फ़ासले पे हैं कि उनकी रोशनी जब तक हम तक पहुँचती है और बड़ी मामूली सी महसूस होती है क्योंकि वो बहुत दूर है। तो वो आसमान पे मतलब छोटे-छोटे से जैसे टिमटिमाते हुए जिसको कहा जाए या उनकी हल्की-फुल्की सी रोशनी नज़र आती है। सूरज की तरह नहीं कि बहुत बड़े और जलते हुए या उनकी रोशनी में ज़्यादा गर्माइश हो जैसे कि धूप में होती है, तो ऐसे नहीं महसूस होते। लेकिन अल्लाह ताला ने ये भी कहा कि इनको शैतानों के मारने का ज़रिया बनाया है। इससे पता चला कि शयातीन या जिन्नात जो उनसे हैं वो आसमानों तक परवाज़ करके जा सकते हैं, उनके लिए मुमकिन है। जबकि हम एक वाक़या तख्लीक़ आदम का जन्नतुल मावा में भी वो भी पढ़ चुके हैं। जहाँ पर के शैतान कौन-सा था जिसके आना-जाना मौजूद था। इसी तरह से जहाँ पे अल्लाह के जहाँ गुफ्तगू हो रही थी फ़रिश्तों के साथ इंसान की तख़लीक़ के बारे में भी, तो वहाँ पे भी शैतान मौजूद था। शैतान किस कैटेगरी से ताल्लुक़ रखता है? वो जिन्नाती मख़लूक़ से ताल्लुक़ रखता है क्योंकि वो जिन्नात में से है। तो जिन्नात और जो फ़रिश्ते हैं, तो ये तमाम के तमाम जो हैं ऊपर
एंजल्स ये सब के सब जो है आसमानों पे और जिन-जिन जगहों पे अल्लाह ताला ने उनको हुक्म देते हैं वो आ जा सकते हैं। लेकिन अब ये है कि जब से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत होती है और उनको नबी बनाया जाता है तो तमाम आसमानी रास्ते जो उनसे हैं जो ट्रैवल पोर्टल्स हुए, रास्ते हुए, वो बंद कर दिए गए हैं ख़ास तौर पे जिन्नात के लिए, शयातीन के लिए। शयातीन जिन्नात में से वो किस्म है जो कि इब्लीस के साथ यानी कि शैतानी एजेंडा नेगेटिविटी का रखते हैं अल्लाह ताला के अगेंस्ट और वो टोटल उसी एजेंडा पे काम करते हैं और इसलिए इनको शयातीन कहा जाता है। तो ये चूँकि जिन्नात जो हैं वो तमाम के तमाम शयातीन नहीं हैं। जिन्नात में अच्छे जिन्नात भी मौजूद हैं जो कि पैगंबरों की तालीमात पे ईमान भी लाए हुए हैं, उनके मुताबिक ज़िंदगी पे अमल करते हैं और इसी तरीके से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी ईमान लाने वाले जिन्नात मौजूद हैं। इनमें हर तरह की उसी तरीके से कैटेगरी मौजूद है जैसे कि इंसानों के अंदर होती है ईमान के लिहाज से। तो बात है कि शयातीन वो होते हैं कि जो कि नेगेटिविटी का काम करते हैं, तो लिहाज़ा अल्लाह ताला ने कहा कि इन सितारों से इनको मारने का ज़रिया बनाया। अब हो सकता है वो इतने पावरफुल शयातीन हों कि जो मतलब हर तरह की कैटेगरी के होते हैं, कम ताकत वाले या कैसे, क्योंकि जिन्नात का इंटरैक्शन अगर किसी नबी के ज़माने में हुआ और किताब में उसका ज़िक्र हो, तो वो है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। अब वहाँ पे ये बताया जाता है कि एक लफ़्ज़ इस्तेमाल किया गया है इफ़रीत। इफ़रीत मतलब कोई जायंट सा या कोई इतना ताकतवर किस्म का जो जिन हो, जिसके जिस्म में भी बड़ा हो, ताकत में भी बड़ा हो, जबकि वो मलका सबा का तख्त लाने की बात कर रहे थे। तो वहाँ पे इन चीज़ों को हमें समझना चाहिए कि हम इस चीज़ को पहले तो सबसे पहले तो एक्सेप्ट करें कि कुरान पाक में ना सिर्फ़ हमें हमारे बारे में बताया जा रहा है कि हम एक क्रिएशन है और बाकी सारी क्रिएशंस जो हमें नज़र आ रही है दुनिया में, उनको हम एक्सेप्ट करते हैं, बल्कि एक अनसीन क्रिएशन में से एक तो अल्लाह ताला ने भी फ़रिश्तों को अनसीन हमारे लिए रखा हुआ है और नंबर 2 पे जो जिन्नात जो उनसे हैं, जो कि बादे समूम यानी कि एक गर्म हवा से हॉट एयर मीडियम से पैदा हुए हैं, जो फ्लेम के ऊपर होता है, तो वो भी हमें नज़र नहीं आ सकती। वो तो ख़ैर उनकी कैटेगरी इस किस्म की है कि उसको मतलब इंसानी आँख नहीं देख सकती। बहरहाल, तो ये जो शयातीन है इनको मारने का ज़रिया बनाया, तो वल्लाहुल इल्म के कौन से सितारे का हिस्सा या टुकड़ा या पूरा का पूरा ही जो सितारा कहा जा रहा है, मतलब इतनी बड़ी चीज़ उनको मारने के लिए यूज़ होती होगी। हाँ, अलबत्ता जो मीटेरॉइड्स का भी ये जो गिरना है एक ज़मीन के ऊपर एक नेचुरल फिनोमेना समझा जाता है और कुछ एरियाज़ में ये ज़रा ज़्यादा दिखते हैं और ज़्यादा ये चीज़ें नज़र आती हैं, ये प्रैक्टिसेस ज़्यादा होती हैं। तो वहाँ पे जो कुरान पाक में बाकायदा सूरत भी मौजूद है, अभी हम आगे पढ़ेंगे सूरत तारिक को भी और इसी तरीके से बाकी जगहों पे जो बयान हुआ है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के बाद से जब रास्ते आसमानों में बंद किए गए, तो जो शयातीन जिन्नात ऊपर जाते थे खबरें लेने के लिए आसमानों से कि तमाम फैसले दुनिया में या कोई चीज़ों का, तो उनको मना कर दिया गया है और अगर कोई उनमें से खबर सुन ले जो कि जो अल्लाह ताला ने गार्ड्स रखे हुए हैं हर जगह के ऊपर फ़रिश्तों को, तो वहाँ से अगर कोई खबर या हुक्म सुन लेते हैं जिस पे अमल हो रहा हो या कोई कान में पड़ जाए, तो उन एरिया से उनको भगाने के लिए ताकि ये किसी और जगह पे ट्रैवल ना कर सकें, तो इनको कुछ पत्थर या टुकड़े या कुछ इस टाइप के जो है वो इनको मारे जाते हैं और वो जो मारे जाते हैं तो ज़मीन पे वो जो पत्थर ज़मीन के मतलब इस ओज़ोन लेयर के अंदर एंटर होते हैं या इस आसमान जो हमें नज़र आता है उसमें एंटर होते हैं, तो हमें वो इस तरह से लगता है कि जैसे कोई सितारा टूट के गिर रहा है या ये कोई बहुत बड़ा शोला किसी चीज़ के पीछे लपका है। तो चूँकि दोनों चीज़ें हमें नज़र नहीं आती, मारने वाला भी नज़र नहीं आता और ना ही जिसको मारा जा रहा है वो नज़र आ सकते हैं, इन्हीं के दोनों स्पीशीज़ का जिनका ज़िक्र कर दिया गया है और मखलूक़ात का। तो लिहाज़ा इंसान सिर्फ़ उस चीज़ को देख सकता है, उसकी निगाह की जो कि वहाँ पे फेंकी जा रही है जिसको कि सितारा का टूटना या वो सितारा उस तरह से बुलाया जाता है। और इसके अलावा ये है कि ज़मीन के इर्द-गिर्द चाँद और के अलावा भी एक पत्थरों के बड़े-बड़े काफ़ी बड़े-बड़े टुकड़े जो हैं फ़ज़ा में जो से हैं वो तैर रहे हैं मतलब ख़ला में तैर रहे हैं, नॉट फ़ज़ा। फ़ज़ा तो ये है जिसके अंदर हम रहते हैं, चूँकि फ़ज़ा एक गैस से बनती है। तो जो ख़ला के अंदर जो चक्कर काटते हैं ज़मीन के गिर्द जो बड़े-बड़े पत्थर, तो किसी ज़माने में कोई एक सितारा होता होगा या ये कि कोई इस तरह से चाँद की तरह ही कोई मीडियम मौजूद होती होगी चीज़ जो कि टूट चुकी है और उसके सारे वो बड़े-बड़े पत्थर जो उनसे हैं वो यहाँ पे ज़मीन के गिर्द मतलब चक्कर काटते हैं। उसकी मैग्नेटिक जो-सी मक़नातीसी क़ुव्वत है उसकी वजह से। तो बाज़ दफ़ा हमें ये भी कहा जाता है कि मीटेरॉइड्स उनसे है वो शायद वो उठा करके वहाँ से मार दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे अल्लाह ताला ने सितारों का भी कहा है कि मारने का इनका ज़रिया बना दिया है। अब सितारों का जो टूटना है उसमें मुख़्तलिफ़ तरीके से सितारे टूटते हैं। जब टूट के वो बिखर जाते हैं या उनका जो मैटर जो-सा होता है, अगर वो ज़्यादा लिक्विड हो या उस ख़ला में किस तरीके से वो तक़सीम होता है, तो ब्लैक होल्स भी होते हैं और अगर वो टूट के बिखरते हैं, तो वो तकरीबन ख़ला में तैरते हुए कुछ दूसरे मैग्नेटिक फ़ोर्स फ़ील्ड में अगर दाख़िल हो जाते हैं, तो वो वहाँ रोटेशन स्टार्ट कर देते हैं, वहाँ पे घूमना शुरू कर देते हैं। तो ये पूरे कायनात का जो फ़िलहाल जो इस आसमान में जो मतलब सिस्टम जो-सा है, वो इस तरीके से चल रहा है। तो बेशक हमने आसमानी दुनिया को चिरागों और सितारों से ज़ीनत वाला बना दिया और इन्हें शैतान के मारने का ज़रिया बना दिया। शैतान के लिए हमने भड़कती हुई आग का अज़ाब तैयार कर रखा है। शैतानों के लिए ये तैयार कर रखा है क्योंकि उनके काम ऐसे हैं, क्योंकि वो सही बात को तोड़-मरोड़ के आगे से इस तरह से फैलाते हैं ताकि मेजॉरिटी जो है वो गलत राहों की तरफ लगे, क्योंकि इनकी पूरी बात में सच्चाई भी नहीं होती और उनका एजेंडा क्या है? शैतान का एजेंडा यही है कि अल्लाह ताला की बात से दूर किया जाए इंसानों को और कैओस क्रिएट किया जाए और उनको कामयाबी की तरफ ना जाने दिया जाए, यानी कि राह हिदायत की तरफ भी ना जाएँ। दुनिया में जो टेस्ट टाइम है वो वक़्त ज़ाया कराया जाए दूसरे कामों में और फिर जब वो यौम महशर हो तो वहाँ पे वो टोटल
काम हो जाए। और 2 ही जगह हैं जाने की, शैतान के लिए तो फिर दोज़ख का वादा किया जा रहा है, तो लिहाज़ा जो शैतानों का साथ देगा तो फिर उसका एंड भी दोज़ख ही होगा। और अपने रब के साथ कुफ़्र करने वालों के लिए अज़ाब जहन्नम का अज़ाब है, और वो क्या ही बुरी जगह है। जब इसमें ये डाले जाएँगे तो उसकी बड़े ज़ोर की आवाज़ सुनेंगे, वो जोश मार रही होगी। करीब है कि अभी ये गुस्से के मारे फट जाए, जब भी कोई इसमें गिरोह डाला जाएगा, इससे जहन्नम के दरोगा पूछेंगे, क्या तुम्हारे पास डराने वाला कोई नहीं आया था? अब ये जो जोश मारने वाली उसकी आवाज़ है, वो इतनी शोर की और ज़ोरदार होगी जहन्नुम की, कि जैसे कि कोई चीज़ फटने वाली हो या फट चुकी हो। क्योंकि जब बड़ी-बड़ी तेज़ तरीके से आग जल रही होती है या फटने से पहले, या किसी चीज़ में जैसे कोई भड़क रही हो तो एकदम से धमाके के साथ जैसे कोई चीज़ फटती है, तो बिल्कुल इसी तरीके से कि जोश के साथ वो ले रही होगी। तो वो आग नॉर्मल आग नहीं है कि जो दुनिया में नज़र आती है। दुनिया में भी जो आग जलाई जाती है, जब उसके पास जो फ्यूल होता है वो ज़्यादा हो तो उसकी आवाज़ भी तेज़ होती है, जब क्योंकि वो तेज़ी के साथ जल रही होती है वो गैस। बट यहाँ पे जो बात बयान की जा रही है दोज़ख की जो सी आग है, चूँकि वो एक बड़े वो आग दुनिया की आग से कहीं हज़ार गुना स्ट्रॉन्ग आग है। उसकी अपनी आवाज़ भी है, उसका अपना कॉन्शियस भी है, उसकी अपनी विल भी है। वो एक बाकायदा एक ज़िंदा मखलूक की तरह है, और उसकी आवाज़ भी है, उसका गुस्सा भी है, उसका जोश भी है। क्योंकि आग की जो सलाहियतें होती हैं, सिफ़ात कह लें, तो उसके अंदर तेज़ी, गुस्सा और चीज़ को ख़त्म कर डालना, ये चीज़ इसमें से पाई जाती है। जैसे पानी की तासीर क्या है? पानी की तासीर में ठंडक है, ठहराव भी है, लेकिन बहना है, और वो हर जगह पे अपनी शक्ल को तब्दील कर लेना, हालात के मुताबिक जैसे ढल जाना, और वो ये कि वो आग को बुझा देने वाली चीज़ करना, मतलब वो एक डिफरेंट किस्म के मैटर में आ जाता है। तो इसी तरीके से हर चीज़ की जो है ना एक अपनी मतलब उसका अपनी एक मतलब कहना चाहिए कि सिफ़ात या पर्सनैलिटी है। तो करीब है कि अभी गुस्से के मारे फट जाए, जब कोई इसमें गिरोह डाला जाएगा, तो जब भी कोई इसमें जब लोग एंटर होंगे गिरोह दर गिरोह, तो पूरे लोगों से पूछा जाएगा, वहाँ पे इन्वेस्टिगेट भी किया जाएगा कि वो क्यों इस वक़्त किस गुनाह की वजह से, किस जुर्म की वजह से यहाँ पे आए हैं, और यानी कि उनको उनका जुर्म वहाँ बताया जाएगा। और साथ में पूछा जाएगा, क्या कोई डराने वाला नहीं आया था? यानी कोई नबी या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं हुई थी? तो वो जवाब देंगे, क्यों नहीं, बेशक आया था, लेकिन हमने उसे झुठला दिया, यानी कि हमने खुद रिजेक्ट किया। तो हमने कहा कि अल्लाह ने कुछ भी नहीं नाज़िल फरमाया, यानी कि वही का इनकार किया था, किताबों का इनकार कर दिया। तो तुम बहुत बड़ी गुमराही में ही हो। तो ये जवाब आगे से उनको मिलेगा कि फिर तुम तो बहुत ही बड़ी गुमराही में हो, तुम लोग तो बहुत कुछ यानी कि अपना आप खुद ही तबाह कर लिया। वो कहेंगे, अगर हम सुनते होते या कर रखते होते तो दोस्तियों में शरीक ना होते। यानी वो आगे से ये जवाब देंगे, हम सुनते होते, देखते होते। अल्लाह ताला ने पूरे कुरान में बार-बार यही तो ज़िक्र किया है कि इनकी आँखें हैं पर ये नहीं देखते, इनके दिल हैं मगर नहीं सुनते, और इनके कान हैं मगर नहीं सुनते, इनके दिल हैं मगर मतलब वो मुर्दा हो चुके हैं। किसी जगह पे मुर्दा होने का ज़िक्र है, किसी जगह सख्त पत्थर होने का ज़िक्र है, किसी जगह पे अंधे होने का ज़िक्र है दिल के। तो ये टर्मिनोलॉजीज़ जो अल्लाह ताला इनके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जो लोग नहीं सुनते, देखते, तो ये इसी वजह से है, और वो इसी चीज़ का इकरार कर लेंगे कि उन्होंने उस वक़्त इग्नोर किया था। जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ थी लाइफ़ में उसको इग्नोर कर दिया था, उसको छोड़ के ज़्यादा इम्पोर्टेंट को लेस इम्पोर्टेंट चीज़ की तरफ चले गए। यही तो शैतान का हथकंडा है कि वो ज़िंदगी का जो वक़्त होता है, लाइक टाइम इज़ मनी जैसे अगर कहा जाता है बिज़नेस में, तो टाइम इज़ एक्चुअल मतलब कहना चाहिए वो ही तो सक्सेस है। टाइम इज़ द सक्सेस। अगर उसको उस रेशियो में यूज़ कर लिया जाए, उस कॉज़ की तरफ फ़ोकस के साथ यूज़ कर लिया जाए, दुनिया आखिरत में कामयाबी है। और इसमें दुनिया कहीं नहीं गई। वही 24 घंटे में से दुनिया में भी काम करना है, साथ-साथ आखिरत में के लिए भी काम करना है, दीन के ऊपर अमल करते हुए। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है उन पे अमल करते हुए। तो बात ये है कि बस वो अपने गुनाहों का इकरार कर लेंगे, और उनको कहा जाएगा फसुहुकुन लि अस्हाबिर सईर, झड़क दिया जाएगा उनको वहाँ से इतने बुरे तरीके से, समझ लें कि जिस दुनिया में कहा जाता है कि सौ दफ़ा हो जाओ दोज़खी, तो अस्हाबिर सईर यानी कि वो दोज़ख के जाने वाले अज़ाब वाले लोग। तो बेशक जो लोग अपने परवरदिगार से गायबाना तौर पर डरते रहते हैं, अब आगे उन लोगों का तज़किरा पेश हो रहा है कि जो अल्लाह ताला के, वो गुरु जो अल्लाह ताला की बातों पे चलता है और इस बात पे घबराता और डरता है कि उनसे कोई गलती ना हो जाए, कि मतलब वो चीज़ खराब ना हो जाए, उनके लिए बख्शिश है और बड़ा सवाब है। तुम अपनी बातों को छुपाओ या ज़ाहिर करो, वो तो दिलों की बातों तक को भी बखूबी जानता है। ये बहुत खूबसूरत आयत है, मकाम है कुरान पाक का ये, जिसमें ये कहा जा रहा है, वअस्सिर्रु कौलकुम अव इजहरू बिही इन्नहु अलीमुन बिज़ाति सुदूर। अपनी आवाज़ को जो है यानी कि छुपा के बात की जाए हल्की आवाज़ में, या अपनी बात को छुपा ही दिया जाए या ज़ाहिर कर दो, अव इजहरू यानी जहरी आवाज़ यानी कि ऊँची आवाज़ से भी कुछ अगर कहा जाए तो भी, या उसको मतलब कह दिया जाए, तो दोनों सूरत हाल में इंसान के दिल में जो इमोशंस हैं, ख़्यालात हैं, या उसकी बात है, अल्लाह जानता है। और फिर आगे उससे भी खूबसूरत बात है, भला वो नहीं जानता जिसने पैदा किया, हालाँकि वो बहुत बड़ा बारीक बीन बाखबर है। अरबी में इसका हुस्न ही कुछ और है। अगर हम इसको उर्दू में ट्रांसलेट करके पढ़ते हैं, तो इसमें एक बहुत बड़ा चंक जो-सा है ना, उसका रह जाता है, क्योंकि उसको उसको जब हम पढ़ते हैं, तो उसमें ये जो बात की गई है, इसमें कुछ इमोशन भी शामिल हो जाता है। क्योंकि हुवल्लज़ी जअल लकुम सॉरी यहाँ से है, अला यअलमु मन खलक़, क्या वही नहीं जानेगा जिसने पैदा किया? अब जिस तरह से अरबी में है ना अला यालमु, क्या वो नहीं जानता कि मन खलक जिसने पैदा किया? यानी कि जो खालिक है, जिसने वो तमाम इमोशंस, चीज़ें जो अपनी एक मखलूक में रखी हैं, क्या उसको ही नहीं पता? अब जैसे कि देखिए, दुनिया में सबसे ज़्यादा इस सूरत हाल में जो रिलेशन होता है, जैसे कि माँ और बच्चे का है, तो जो बच्चा छोटा होता है, तो दुनिया में कोई और भी चाहे इस बात को ना समझ सके, लेकिन अल्लाह ताला ने जो माँ के अंदर एक सलाहियत पैदा कर दी है, जो उसके अंदर सारा सिस्टम रख दिया है, तो उसके बाद माँ कितनी भी तकलीफ में क्यों ना हो, वो फर्स्ट आवर से ही जैसे बच्चे का ख्याल रखना शुरू करती है, पहले घंटे से ही जब से वो पैदा होता है, तो अपनी चीज़ को छोड़ करके उसको देखना शुरू कर देती है। उसकी प्रोटेक्शन, उसकी चीज़ें जितना माँ की सेंसेस काम कर रही होती हैं, जो सलाहियतें माँ को अता की गई होती हैं, वो किसी और रिश्ते में मतलब उस तरीके से कोई और नहीं बच्चे को सँभाल सकता। इला ये कि कोई उनके
के अंदर खराबी हो या वो बीमार हो कि वो बच्चे को ना संभाल सके, वो एक अलग स्टोरी है। लेकिन जितना कनेक्शन एक बच्चे का माँ के साथ होता है, अब ये माँ की और बच्चे के दरमियान में जिन्होंने ये चीज़ पैदा की है, तो वो ये एहसास पहले रखते होंगे तो उन्होंने पैदा की ना। और दूसरी बात है कि वो तमाम मखलूक़ात को जो पैदा कर रहे हैं, उनके दिल में ये एहसास है, तो वो इस चीज़ को जानते हैं, तो उन्होंने कुछ हिस्सा माँ को दिया है। तो बात ये है कि इसके अंदर बड़ी खूबसूरत एक चीज़ आ जाती है। और फिर उसके बाद है वो हुवल लतीफ़ुल ख़बीर। खुद ही सवाल किया है और आगे जवाब भी दे दिया। वो हुवल लतीफ़ुल ख़बीर, और वो ही है, वो ही तो है कि जो कि क्या है कि वो लतीफ़, यानी इंतहाई बारीक, इंतहाई गहराई की चीज़ें, इंतहाई माइन्यूट, मामूली सी चीज़ भी कोई हो, और लतीफ़ उसको कहते हैं कि जैसे हल्की सी भी कोई आवाज़ हो, और जैसे हल्का सा भी कोई मीडियम, अब हल्की से हल्की चीज़ क्या होगी? हल्का वज़न, हल्की आवाज़, हल्की हर चीज़, मतलब हल्की सी कोई आहट, इस तरह, मतलब सेंसिटिविटी की ये हद, सेंसिटिव वो लेवल कि जिसमें मामूली से मामूली चीज़ का भी पता चल जाए। तो लतीफ़ जो होते हैं वो गहराई में जा कर के बड़ी ही वो चीज़, तो अब अगर इंसान को दिल में जैसे कोई आह भी भरता है या खुश भी हो, वो उस चीज़ को अगर दिल में छुपाए हुए हो या ज़ाहिर करे, तो इंसान के अंदर हल्के से भी कोई जज़्बात हो, हल्का सा भी कोई ख़्याल गुज़रे, तो वो लतीफ़ को पता होगा। ठीक है? हुवल लतीफ़, अल्लाह ताला की ज़ात अल लतीफ़ को पता होगा। और बात ये है कि अल ख़बीर जो उनसे हैं, यानी कि वो खबर रखने वाले हैं। अब ये खबर रखना आम खबर रखना नहीं है, खबर रखना हर लिहाज़ से, हर सतह से। अब इंसान जब पैदा नहीं हुआ था, अपनी माँ के पेट में जब होता है, तो उस वक़्त कौन ख़्याल रख रहा होता है? कौन उसकी खबर सारा रखने वाला होता है? हर वक़्त तो कोई सर्विलेंस नहीं माँ-बाप भी करवा रहे होते बच्चे के लिए, कोई मॉनिटर नहीं की कर रहे होते कि कोई मॉनिटर पे उसकी सारी सुबह-शाम की हरकत और दिल की धड़कन, नहीं, कोई भी ऐसा नहीं करता। कोई हर वक़्त अल्ट्रासाउंड्स नहीं करवा रहा होता, सारा वक़्त उन्हीं जगहों पे नहीं रह रहा होता। एक इंसान अल्लाह के ऊपर छोड़ कर के, एक 9 मंथ्स का टाइम है, 9 मंथ्स प्लस जितना भी टाइम है इंसान की पैदाइश में, तो बात ये है कि वो एक वक़्त गुज़ारता है, और उस सारे वक़्त में उसने किस तरह से बनना है, क्या चीज़ उसके अंदर होगी, उसके हाथ, पैर, पाँव, शक्ल, खाना उसको कितना मिलेगा, ईच एंड एवरीथिंग का ख़्याल लतीफ़ुल ख़बीर ही रखते हैं। ठीक है? तो अरबी में जब इस चीज़ को हम सीखते हैं, पढ़ते हैं, तो उसके अंदर एक बहुत बड़ी गहराई और बड़ी खूबसूरती इस चीज़ के अंदर आ जाती है। और तर्जुमे में देखते हैं तो हुवल्लज़ी जअल लकुम से कि भला वो नहीं जानता जिसने पैदा किया, हालाँकि वो बड़ा बारीक बीन बाखबर है, और वो ज़ात हुवल्लज़ी जअल लकुम, वो ज़ात जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को पस्त और मती कर दिया, यानी वो ये वही तो हैं कि जिन्होंने इंसान को ज़मीन के ऊपर रहने सहने के लिए तमाम मौसम, आसमान, कितनी ओज़ोन लेयर ने थिक होना था, कितनी बाहर से रेज़ेस अंदर आ सकती हैं, पूरे खला की आवाज़ें अंदर नहीं आ सकती, क्योंकि वो इतने बड़े-बड़े धमाके के इंसान के कान के पर्दे फट जाए, इतनी नाज़ुक मखलूक है इंसान। और कितनी रोशनी होनी चाहिए, ज़्यादा हो जाए तो भी मसला है, ज़्यादा गर्म माहौल में भी नहीं रह सकते, ज़्यादा ठंड हो जाए, कम रोशनी आने लग जाए, तो भी इंसान की खुराक की ज़रूरियात और अकोमोडेशन चीज़ें पूरी नहीं होती। और दूसरी बात है कि इंसान मुसलसल एक मौसम में नहीं रह सकता, क्योंकि ये प्लैनेट जो-सा है, ये इंसान के उस लिहाज से वो यहाँ पे सर्वाइव ना कर पाए। तो ज़मीन को पस्त और मती कर दिया, और ज़मीन जिस तरीके से रोटेट भी कर रही है, लेकिन इतनी नहायत आहिस्तगी के साथ कि इंसान को महसूस भी नहीं होता कि वो एक मूविंग किस्म की चीज़ के ऊपर है। तो इसी तरीके से ताकि तुम उसके रास्तों में चलो-फिरो, ये चलना-फिरना जो है ना, उसका सबसे बड़ा ताल्लुक ज़मीन के एक्सिस पे घूमने के ऊपर भी है कि अगर इंसान की वो रफ़्तार ना होती, मतलब ज़मीन की घूमने की रफ़्तार ना होती, तो इंसान के ऊपर ढंग से चल ना पाता। और फिर चलने के लिए पहाड़ों वाला सिस्टम जो समझने का, जिसका पहले भी ज़िक्र हो चुका है, वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये रोटेशन एक्सिस के गिर्द जौन-सी है, अपने मदार के गिर्द जो ज़मीन घूमती है, जिससे दिन और रात पैदा होते हैं, इसमें पहाड़ों का भी बड़ा कमाल है, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये इनको बैलेंस के लिए रखा हुआ है कि इसकी मूवमेंट में काम करते हैं, इसका बैलेंस रखते हैं। लेकिन ना होते तो बड़ी तेज़ी के साथ ज़मीन घूम के अपने आप को खुद ही डैमेज कर लेती और सीधा ये सूरज में जाके गिरती। तो कुछ बैलेंस रखा हुआ है, और ये बिल्कुल वही वाला बैलेंस होता है कि जैसे तराजू में बिल्कुल जब तोला जाता है, तो जब तराजू बराबर-बराबर आ जाता है, दोनों पलड़े, और वो बड़ा एक रेयर केस होता है कि बड़ी तेज़ी के साथ वो उस तरह से आ जाए, वरना हमेशा कोई ना कोई चीज़ ज़रा ज़्यादा होती है, ज़रा-सी कम होती है, ठीक है? तो उसी के ऊपर मामला खत्म कर दिया जाता है। लेकिन अल्लाह की जो तराजू है ना, वो बड़ा बैलेंस है। तो ये जो तुम उसके रास्तों पे चलो-फिरो, ये मामूली बात नहीं है। तो इसके दिए हुए रिस्क में से खाओ-पियो, यानी अब दुनिया में जो रिस्क भी पैदा हो रहा है, तो ये भी जो अल्लाह ताला ने ज़मीन को हुक्म दिया हुआ है कि इंसान के लिए काम करे, तो ये तमाम चीज़ें वो उगाती है। तो खाओ-पियो, इसी की तरफ तुम्हें जी कर उठ खड़ा होना, यानी कि ये एक वक़्त है, सारी ज़िंदगी गुज़ारने के बाद फिर एक मौत आएगी, फिर उसके बाद जी खड़ा होना है। यानी कि बात यहाँ पे बता दी गई कि ये एक जो ज़मीन के ऊपर सिस्टम चल रहा है, ये उसका हिस्सा है। क्या तुम उस ज़ात से बेखौफ हो गए हो जो आसमानों में है, कि वो तुम्हें ज़मीन में धँसा दे और अचानक ज़मीन लरज़ने लगे? यानी कि ये काम तो अल्लाह ताला को करने में कोई मुश्किल नहीं। क्या तुम इस बात से बेखौफ हो कि आसमान वाला तुम पर पत्थर बरसा दे? वो तुम फिर तो तुम्हें ये मालूम हो ही जाएगा मेरा डराना कैसा है। यानी कि अल्लाह ताला आसमान से जब कोई चीज़ बरसाते हैं, खुदा ना ख़ास्ता अज़ाब की सूरत में, तो वो बस्तियाँ जो जिन पे अज़ाब आया हुआ था, वो कैसी हो जाती हैं? देखनी चाहिए इंसानों को। इनसे पहले लोगों ने भी झुठला दिया था, तो देखो इन पर मेरा अज़ाब कैसा हुआ। देखिए, जब ये आयत उतर रही थीं, इनको खाली सुनने वाले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमान ही नहीं थे जो उस वक़्त मुसलमान हुए थे। जो ऑलरेडी बात को मान लेता है, उसको क्या डराना? जो ऑलरेडी इस चीज़ पे यकीन कर ले कि अल्लाह हैं, और मुझे उनसे जो है अपने मोहब्बत के साथ जो उनसे उनकी बात पे अमल करना है। मोहब्बत जब तक नहीं किसी चीज़ मेंटोर के साथ होगी, तो उनकी बातों पे दिलो-जान से अमल नहीं किया जाएगा। डर और खौफ से आप किसी भी बातों के ऊपर इंसानों को या किसी भी मखलूक को दिलो-जान से अमल नहीं करवा सकते। केयरिंग का जो एक आपस में रिलेशनशिप होता है, जैसे हुवल लतीफ़ुल ख़बीर वाला है, तो जो लतीफ़ हैं और जो एक खालिक और मखलूक का जो रिश्ता है, उसमें जो केयर का जो एक एलिमेंट है, तो वो जब तक इन्वॉल्व नहीं होगा, एक ख़्याल और नज़दीकी का, हमदर्दी का,
تو ये जो है चीज़ डेडिकेशन भी वो नहीं आएगी। यानी बंदगी उधर मुकम्मल नहीं होगी। ये तो ज़्यादातर सिखाया जाता है ना कि अब जो-सा होता है वो हर चीज़ में जैसे मालिक का हुक्म माने ये वो करे। लेकिन क्या कभी ऐसे मालिक का भी कोई ज़िक्र करना चाहिए कि जो इतना प्यार करने वाले हों और जिनके साथ मोहब्बत का ताल्लुक कायम हो जाए, वो जो दिली मोहब्बत है, दिल से राज़ी होना, जैसे कि इत्मीनान और हर चीज़ के लिए जो है उनको अपना मानना। तो जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो ताल्लुक अल्लाह ताला से नज़र आता है और उसके बाद आप यकीन करें उसके बाद डायरेक्टली नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर ये चीज़। कोई ख़ानदान का और ज़ीरो दुनिया में जो उनकी फैमिली में जो जिनसे वो मोहब्बत करते हो कोई भी एक ज़िंदा नहीं बचा। सबसे एंड में जैसे कि हज़रत अमीर हमज़ा जो उनसे थे, हमज़ा की जब शहादत होती है, उनके चचा थे, उनके बहुत क्लोज़ थे और उनकी शहादत होती है, तो उसके बाद कहना चाहिए हार्डली कोई उनकी फैमिली का ब्लड रिलेशन में हो सकता था। हाँ, अलबत्ता देखिए हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तो ऐज में छोटे थे, मोहब्बत तो वो उनसे भी करते थे, अपनी बेटियों में से जो ज़िंदा थी उनसे भी करते थे। लेकिन बात ये है कि वो एक फैमिली पार्ट ऑफ द फैमिली फ्रेंडली और उस तरह से और वो उस तरह से फ़ील करना, तो अल्लाह ताला के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रुजू था, जो ताल्लुक था, वो चूँकि ज़िंदगी में कुछ रिश्तों की जहाँ पे वो खला और कमी था, वो उनकी तरफ वो सारा रुजू था और वो वहाँ से एक नबी का होता भी ऐसे लेकिन एक एक अपनी एफ़र्ट और एक अपना वो जो-सा ताल्लुक होता है, ये अल्लाह ताला ज़्यादा बेहतर जानते होंगे। लेकिन जो महसूस यहाँ पे होता है कि जिस तरह से इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो ब्लड रिलेशंस थे, जैसे उनके पास कोई भी नहीं उस हिसाब से था और टीन एज में वो अपने मुल्क से निकाले जाते हैं, वहाँ से चले जाते हैं और उस वक़्त उनका तवक्कुल जितना ज़्यादा वो नज़दीक अल्लाह के होंगे, जितना ज़्यादा वो उनके साथ मोहब्बत के साथ वो अपना ताल्लुक रखे हुए थे, तो इसी तरीके से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ़ में भी यही चीज़ मतलब कंपैरेटिवली मतलब अगर देखा जाए तो पैरेलल बिल्कुल उस तरीके से नज़र आती है। तो ये मोहब्बत का ताल्लुक होता है अल्लाह ताला के साथ कि जो इंसान इस राह पे लगे और अपने आप को डेडिकेट कर दे, इसका खौफ के साथ वो वाला ताल्लुक नहीं, इसमें तकवा कहा जाता है। ये वो खौफ नहीं है कि जो बिल्कुल डरा-सहमा वाला, ये वो खौफ है कि जिससे मोहब्बत की जा रही है और वो आपसे मोहब्बत करे और खौफ इस चीज़ का है कि उसको कोई बात बुरी ना लग जाए और ताकि उसकी तवज्जो किसी और तरफ ना हो जाए या उस रिश्ते में कमी हो जाए। ये खौफ ये है। ये इसमें डरना उसकी सज़ाओं से नहीं है, उसकी तवज्जो का बँट जाने से है, उसकी तवज्जो का फ़ोकस कहीं और हो जाने से है, उसके मुँह मोड़ लेने से है, उसके नाराज़ हो जाने से है। ये एक डिफरेंट टाइप ऑफ मतलब यहाँ पे लेवल की बात की जा रही है। तो यहाँ पे जब तक वो ना हो, तो फिर यहाँ पे जो लोग इससे फ़ारिग हों और जिनको ये फीलिंग्स ना आती हों अल्लाह के बारे में, तो फिर उनको अल्लाह के पैगाम की क्या परवाह? तो पहले तो अल्लाह ताला ने अपना तारुफ जैसे कराया तो अल्लाह का पता होना चाहिए अल्लाह हैं क्या? तो उनको इस लिहाज से देखना चाहिए। तो उसके बाद ये है कि इन लोगों से पहले भी जुटलाया था तो इन पर मेरे अज़ाब का जो कुछ हुआ कैसा कुछ हुआ, तो इन पर मेरा अज़ाब कैसा कुछ हुआ, तो ये अपने ऊपर पर खोले हुए और कभी-कभी समेटे हुए उड़ने वाले परिंदों को तो नहीं देखते, नहीं परिंदे जैसे उड़ते हैं तो अपने परों को समेटते भी हैं, फिर फैलाते हैं। लेकिन उनका ये सारा एक्सरसाइज़ करना अपने परों के साथ किस तरीके से उनको हवा में उड़ाता है, कभी वो फ्लोट करते हैं, ऊपर से नीचे लेवल पे आते हैं, फिर ऊपर चले जाते हैं, ये आसान चीज़ नहीं है। उनका बैलेंस रखना और कभी-कभार उनका चेहरा नीचे की तरफ उनकी बीक साइड नीचे होती है, ताकि वो किसी चीज़ को पकड़ सके। बहुत से परिंदे होते हैं वो हाथों से पकड़ते हैं शिकार। बहुत से परिंदे हैं वो चोंच से पकड़ते हैं। बहुत से ऐसे परिंदे हैं कि जो ऊपर आसमानों पे उड़ते हुए नीचे पानियों में देख लेते हैं और वहाँ से मछली का शिकार करते हैं। यानी ऊपर से आते हैं, पानी के अंदर जाकर के डाइव करते हुए लेकर के चीज़ को वापस ऊपर फ़ज़ा में उड़ जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने जो इतने तरह-तरह के परिंदे पैदा किए हुए हैं, ये भी एक शान है उनकी। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इनको नहीं कभी देखते कि इन्हें रहमान ही हवा में थामे हुए हैं। अल्लाह ताला ने ही उनको मतलब उनको टेक केयर करे। अब एक परिंदा उड़ता है क्या? तरह-तरह के डिफरेंट साइज़ेज़ के और छोटे से लेके के छोटे और बड़े से बड़ी चीज़ हवा में उड़े। परिंदे भी हैं और भी बहुत सी मखलूक़ात हैं। और इसी तरह के इंसान के अपने जो जहाज़ भी और हवाई जहाज़ भी उड़ रहे हैं। तो ये अल्लाह ताला ही सारा करे, बेशक हर चीज़ उसकी निगाह में है। सिवाय अल्लाह रहमान के तुम्हारा वो कौन-सा लश्कर है जो तुम्हारी मदद कर सके? यानी अल्लाह ताला के पास है, किसी की अगर मदद करना चाहें तो तरह-तरह के लश्कर है, तरह-तरह की मखलूक़ात है जिससे वो मदद कर सके। काफ़िर तो सरासर धोखे में है। तो जिस चीज़ पे काफ़िर अड़ के बैठे हुए हैं कि दुनिया की 4 चीज़ें अगर किसी को मिल जाती हैं तो अब सुना जाता है कि जी सोल शैतान को बेच दी। तो कहने का मकसद ये है तो ये धोखा नहीं है क्या? क्या है शैतान के पास? क्या है औरों के पास? तबारकल्लज़ी के अलावा। इस सूरत का आगाज़ इस तरह से किया गया है। तो तबारकल्लाज़ी के अलावा किसके पास क्या चीज़ है कि जो वो मतलब वो उसको आगे ऑफ़र कर सके? वो ऑफ़र क्या होगी? धोखा। तो अगर अल्लाह अपनी रोज़ी रोक ले तो बताओ कौन है जो तो फिर तुम्हें रोज़ी देगा? तो बल्कि वो तो काफ़िर तो सरकशी में और भटकने में अड़ गए हैं। तो अच्छा वो शख़्स ज़्यादा हिदायत वाला है जो अपने मुँह के बल ऊँधा होकर चले या जो सीधा पैरों के बल बराह रास्त चल रहा हो। इसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ठीक-ठीक चल रहे हैं, ठीक-ठीक बात कर रहे हैं, लॉजिक के साथ भी चीज़ साबित भी होती है, जो वो बात कर रहे हैं वो वही और पैगम्बरों पे भी पहले किताबी शक्ल में नाज़िल हो चुकी है, वो चीज़ें मौजूद हैं, झूठी बात नहीं बता रहे हो। और जो वो शख़्स जो जिनके पास कोई बात ही नहीं है ढंग की, ना कोई किताब है, ना कोई लॉजिक है, ना कोई ऐसा रब है जिसको वो पेश कर सके, जिसके पास इतनी ताकत हो, तो वो क्या कर रहे हैं? मुँह के बल जो-से हैं वो ऊँधे मतलब चले, मतलब कि उनके पास सिर्फ़ कहानियाँ हैं और उनको कोई उनके पास कोई ऐसी मतलब ताकत वाली कोई हस्ती भी नहीं है कि जो उनको इस चीज़ से रोक सके जब तकलीफ़ उन पे आए। तो कह दीजिए कि वही अल्लाह है जिसने तुम्हें पैदा किया और तुम्हारे कान, आँखें और दिल बनाए, तुम बहुत ही कम शुक्रगुज़ारी करते हो। ये भी बहुत बड़ा मकाम है कुरान पाक में ख़ास तौर पे सूरह अल-मुल्क का। कुल हुवल्लज़ी अंशअकुम व जअल लकुमुस समअ वल अबसारा वल अफ़इदा क़लीलन मा तशकुरून। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे शिकवा भी किया है
اور एक बहुत बड़ी बात भी बयान की है। शिकवा है कलीलम मा तशकुरून, और जो बड़ी बात बयान की है कुल हुवल अज़ीज़ है, और वो ये है कि वही ज़ात है कि जो कह दीजिए कि वही ज़ात है जिसने तुम्हारे कान, आँखें और दिल बनाए। और ये जो दिल है ना, ये अल-अफ़इदा का तर्जुमा दिल किया गया है। एक्चुअली ये इसका राइट तर्जुमा नहीं है। अल-अफ़इदा होता है दिल के अंदर जो बहुत छुपे हुए जज़्बात, ख़यालात, जिसके अंदर इंसान जो है, कहना चाहिए दिल की वो हालतें होती हैं, जो मुख्तलिफ़ वक़्त में मुख्तलिफ़ तब्दील होती हैं। और कहना चाहिए इसको, शायद हम उनको, एक हिस्सा उनका ये भी है जैसे इंसान के ऊपर मूड्स आते हैं, ठीक है? ये अल-अफ़इदा है। अल-अफ़इदा बिलाशुबा दिल के अंदर ही की कैफ़ियत हैं, लिहाज़ा इसको दिल का तर्जुमा दे दिया गया है, बट ये ऑर्गन वाली बात नहीं है, ठीक है? ये ऑर्गन वाला दिल उसका नहीं है। अरबी में दिल के लिए डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स इस्तेमाल हुए हुए हैं, लेकिन अल-अफ़इदा डेफ़िनिटली उसका तर्जुमा दिल नहीं है। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे अल्लाह ताला ने जो चीज़ बयान की, जिस ऑर्डर में बयान किया, फ़ीटस के अंदर माँ के पेट में जब बच्चा बन रहा होता है, तो फ़ीटस सबसे पहले इसी ऑर्डर में बनता है कि उसके कान जो उनसे एक साथ बनाए जाते हैं और आँखें एक साथ डेवलप होती हैं। लेकिन जो फंक्शन होता है कान का, वो सबसे पहले स्टार्ट होता है। और अल-अफ़इदा इज़ द थर्ड थिंग। हार्ट तो बनता है क्योंकि सबसे पहले हार्ट ही है तो जो बीट करता है और उसके अंदर जो रूट भी डाली जा चुकी होती है। तो अब जो फ़ीटस होता है जो कान से सुनता है, तो उसके दिल में वैसे ही इमोशंस भी क्रिएट होते हैं। इसीलिए जो रिसर्च अब आई है, वो ये चीज़ को साबित करती है कि मदर के साथ जब फ़ीटस कनेक्टेड होता है उसकी बॉडी में, जब तक वो माँ के पेट के अंदर होता है, तो उसके जज़्बात, ख़यालात, चीज़ें उस पे भी असरअंदाज़ होती है। वो भी वही चीज़ एक्सपीरियंस करता है जैसे कि माँ एक्सपीरियंस करती है। तो अब ये सोचने की बात है कि उस टाइम पीरियड को किस तरह से इस्तेमाल किया जाए ताकि बच्चा जो है, कहा जाता है कि बाहर आकर के शायद माहौल का असर लेता है, जी नहीं। वो जब अंदर बन रहा होता है, तो अगर माँ किसी ट्रॉमा से गुज़र रही है, तो उसकी पर्सनैलिटी भी बिल्कुल वैसी ही एंग्ज़ायटी वाली डेवलप होगी, ठीक है? तो जो माँ को ट्रॉमा दिया जा रहा होता है, वो बच्चे पे भी डेफ़िनिटली असर करेगा। तो फिर कॉज़ेज़ कौन-सी होती हैं, वो कहीं और होती हैं, रूट कॉज़ेज़, और रिज़ल्ट जो होता है वो कुछ और सामने फिर आता है। तो अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ा मतलब फिनोमेना जो है, एक चीज़ जिस तरह से कुदरत में उनकी मौजूद है, वो बयान की है कि इस तरीके से अल्लाह ताला ने ये बनाया है और तुम बहुत ही कम शुक्रगुज़ारी करते हो। अब ये इल्म जब उस वक़्त भी बताया जा रहा था जबकि कुरैश मक्का के सामने में, तो ये टेक्नोलॉजी तो उस वक़्त मौजूद नहीं थी जो इसको कह सकती कि जी बिल्कुल अल्लाह ताला की आयत ठीक है। तो अब जितना भी इसके ऊपर रिसर्च हो रही है, ख़ास तौर पे इंसान की एनाटॉमी और सारा ये सिस्टम के ऊपर हो रही होती है कि किस तरह से क्या-क्या चीज़ बनती है, क्या-क्या फंक्शंस होते हैं। तो ये जो स्टडी की जाती है उसमें ये चीज़ कन्फर्म है। तो तुम बहुत ही कम शुक्रगुज़ारी करते हो। अब अल्लाह ताला ने एक चीज़ बयान की है कि ये जो इंसान जिन चीज़ों से काम ले रहा है, ये शुरू टाइम से इंसान की हालत क्या होती है, मामूली सी एक छोटी-सी उसकी छोटी हालत, और कुछ वो जब से वो बड़ा होना शुरू होता है उसके बाद वो जिस, और इंसान के अंदर ये चीज़ें अल्लाह ताला ने डे 1 से उसके अंदर डाल दी हुई हैं और इनसे इंसान काम लेता है, तो फिर क्या है कि अल्लाह का शुक्रगुज़ार होना चाहिए ना। कर कौन रहा है? ये बनाने वाला कौन है? कोई और बुत, पीर, फ़कीर वो तो नहीं बना रहे ना। जो कि इंसान जहाँ पे शिर्क करता है, बनाने वाला और ये सारी सलाहियतें देने वाले तो अल्लाह ताला है। तो फिर किसका शुक्र होना चाहिए था? अल्लाह का। लेकिन अल्लाह का शिकवा आया यहाँ पे कि इंसान उनकी कदर नहीं करता, उनको कंसिडर ही नहीं करता कि उन्होंने ऐसा किया है। उनकी जगह पे कोई और माबूद बना लेता है और कम शुक्रगुज़ारी कर रहा है। कह दीजिए कि वही है जिसने तुम्हें ज़मीन में फैला दिया और इसकी तरफ तुम इकट्ठे किए जाओगे। अब तमाम इंसान दुनिया में फैल चुके हैं, आदम की औलाद, और तरह-तरह से अपने कल्चर में उस तरह से रहते हैं, और अल्लाह ताला ने जब उनको इकट्ठा करना है, तो वो सबके सब रोज़े महशर इकट्ठे हाज़िर किए जाएँगे। काफ़ी लोग पूछते हैं कि वो वादा कब ज़ाहिर होगा अगर तुम सच। अब अल्लाह ताला ने जंप करके आगे वो चीज़ बयान की, यानी कि मौज़ू से दूसरी जानिब वो आए कि एक तरफ तो ये बात है कि अल्लाह ताला ने ये मतलब सिस्टम ऐसा होगा, लेकिन अब काफ़िर क्या कहते हैं कि वो बार-बार सवाल करते हैं कि ये कब होगा? यानी ये कब क़यामत आएगी? कब आगे यौम महशर होगा? तो अगर तुम सच्चे हो तो बताओ। तो आप कह दीजिए कि ये इसका इल्म तो अल्लाह को ही है। किसी को नहीं पता किस तारीख में, किस दिन, कितने बजे क्या होगा। मैं तो सिर्फ़ खुले तौर पर आगाह कर देने वाला हूँ। यानी कि मेरा काम है कि सिर्फ़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम है कि सिर्फ़ इस बात को बता दें कि क़यामत आने वाली है, ऐसा वाक़या होगा, दुनिया तबाह होगी, अपने-अपने अमाल ठीक कर लिए जाएँ। तो बात ये है कि इतना हद तक बताया गया है। तो जब ये लोग इस वादे के करीब तर पा लेंगे, यानी जब ये लोग इसके नज़दीक पहुँच जाएँगे कि यानी कि ये जो क़यामत का होना है, तो आप उस वक़्त इन काफ़िरों के चेहरे देखेंगे कि वो बिगड़ जाएँगे और कह दिया जाएगा कि यही है जिसे तुम तलब किया करते थे। तो उस वक़्त जब उन काफ़िरों के चेहरे बिगड़ेंगे तो अल्लाह ताला वहाँ पे उस वक़्त याद दिलाएँगे कि अब ये बात थी कि जिसका मतलब कि मज़ाक किया जाता था या पुकारा जाता था कि कैसे हो, जिसे तुम तलब किया करते। आप कह दीजिए कि अच्छा अगर मेरे और मेरे साथी को अल्लाह हलाक कर दे, हम पर रहम कर दे, तो बसूरत ये तो बता के काफ़िरों को दर्दनाक अज़ाब से कौन बचाएगा? आप कह दीजिए कि वही रहमान है कि हम तो इस पर ईमान ला चुके, इसी पर हमारा भरोसा है। तुम्हें अनकरीब मालूम हो जाएगा कि सरी गुमराही में कौन है। आप कह दीजिएगा अच्छा तो ये तो बताओ कि अगर पीने का पानी ज़मीन में उतर जाए, तो कौन है जो तुम्हारे लिए साफ़ पीने वाला नथरा हुआ पानी लाए? तो अल्लाह ताला ने, चूँकि उस वक़्त अरबों के ज़माने में भी बहुत ज़्यादा पानी की कमी थी और पानी खरीदना भी पड़ता था, तो पानी के वाटर लेवल्स जो से थे अंडरग्राउंड भी, जैसे भी उनका भी इस तरह से हिसाब था। तो जो दुनिया में पानी पीने के लिए पाया जाता है, जगह-जगह पे मौजूद, अगर ये बिल्कुल गायब ही कर दिया जाए, तो ज़िंदगी कैसे फिर क्या कायम रह सकती है? तो ये सवाल सोचने वाला है। सूरह अल-मुल्क बहुत ज़रूरी सूरतों में है कि जिनको कि बहुत अच्छे तरीके से इसका मतलब, इसके मानी पता होने चाहिए, इसके मज़ामीन पता होने चाहिए। तो ये कि अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दे कि हम इसको पढ़ें और इसको इन्हीं तवज्जो के साथ पढ़ें, तो इसके मज़ीद नकात जो हैं वो इंशाअल्लाह ताला सामने आएँगे। हम यहाँ पे हमारी सूरह अल-मुल्क जो-सी है मुकम्मल होती है और आगे हम चलते हैं सूरह कलम की तरफ, जो कि एक मक्की सूरत है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरा अल कलम के 2 रुकू हैं और इसके अंदर 52 आयत हैं। नून, कसम है कलम की और जो कुछ वो फ़रिश्ते लिखते हैं। नून जो सा है मद के साथ ये एक हरूफ़ मुक़त्तआत है और इसमें जैसे कि लग रहा है कि जैसे कि नून की कसम है कलम की और साथ में कलम की कसम खाई गई है। तो हरूफ़ मुक़त्तआत में से जो जिसको ये लेकर के बनाया गया है हर्फ़ नून को, तो नून जो है अगर हरूफ़ तहज्जी के एतबार से देखा जाए तो वो पूरी अरबी जो हरूफ़ हैं, जो हरूफ़ तहज्जी उनके ऊपर रूल करता है। और हरूफ़ तहज्जी जो होते हैं अगर खाली हर्फ़ नून को देखा जाता है, ये हरूफ़ मुक़त्तआत की तशरीह नहीं है। सिर्फ़ एक जो कसम जैसे कलम की खाई गई है उससे रिलेटेड भी है ये बात। क्योंकि नून जो है जब उसको बोला जाता है और जिस तरीके से कहना चाहिए कि हरूफ़ तहज्जी में इसका मुक़ाम है, तो जब इसको बोला जाता है तो इसकी आवाज़ का जो गूंज है वो इंसान के मतलब दिमाग से लेकर के मतलब उसका पूरा उसका बोलने में और पूरे जिस्म में उसको वो ये महसूस की जाती है। और कोई और हरूफ़ तहज्जी में ये बोलने में इसके वो असरात नहीं हैं और इसको इसलिए मेन मरकज़ और एक ऐसा पावरफुल लफ्ज़ समझा जाता है हरूफ़ तहज्जी में, जहाँ पे कि कहना चाहिए कि कलम की हिकमाना बातें और या मतलब कलम का इस्तेमाल या इससे ये भी रिलेटेड है। इसके साथ ही अल्लाह ताला ने आगे जो कलम की कसम खाई हुई है, वो इससे भी है कि ये कलम जो है बाज़ लोग कहते हैं कि ख़ास वो कलम है जिससे अल्लाह ताला ने तमाम तक़दीरें लिखी या ये कि तमाम प्लान जो-सा है वो लिखा गया और इंसानों को बनाया गया। तो और पहले अल्लाह ताला ने कलम को पैदा किया और अज़ल से हो रही कि अब तक की चीज़ें लिखी जामिया तिर्मिज़ी की हदीस 3319 है। बात ये है कि बिलाशुबा अल्लाह ताला का जो कलम है और जिस जिस कलम की अल्लाह कसम खा रहे हैं, वो कोई आम कलम तो नहीं होगा। और वैसे भी कलम से क्या होता है, लिखा जाता है और ये लिखना, पढ़ना, तहकीक करना, रिसर्च करना और जिसमें कि दिमाग का इस्तेमाल होता हो, सलाहियतों का इस्तेमाल होता हो, क्या अल्लाह ताला ने किसी और मखलूक को दिया है? नहीं। अल्लाह ताला ने जिसको नायब बनाया, ये उसको सबसे ज़्यादा अता किया है और हम नहीं जानते कि कुरान तो वैसे जिन्नात के लिए भी है, तमाम मखलूक़ात के लिए है जो इंसान और जिन्नात के, लेकिन हम उनके बारे में नहीं जानते कि जो इसके ऊपर रग़बत रखती हो। हमें सिर्फ़ फ़रिश्तों का मालूम है कि जब कुरान का पढ़ना या उसकी तरफ लपकना या उसकी ये बतौर ज़िक्र फ़रिश्तों के यहाँ पे भी जारी है, वो सारी है। तो बात ये है कि हम इसके अलावा की मखलूक़ात के बारे में जानते हैं जिनका हमें बता दिया गया, तो हम नहीं जानते कि ये जो लिखना पढ़ने के ये तमाम काम हैं, ये किसी और मखलूक को अता हुए हैं कि नहीं। लेकिन यहाँ पे कलम की जो कसम खाई गई है, वो इसी लिहाज़ से बड़ी है कि जो लिखना, पढ़ना, कलम से रिलेटेड जो है सारी चीज़ें, ये अल्लाह ताला इसके मालिक हैं, इसका मनबा उनके पास है और वो ख़ास कलम भी हो सकता है जैसे हदीस में मज़कूर है। और इसके अलावा ये कि अल्लाह ताला ने इंसान को जो है ये सलाहियत अता की हैं और इसकी जो कि वो कुछ फ़रिश्ते लिखते हैं। अब यहाँ पे फ़रिश्तों के भी लिखने का ज़िक्र आया है तो अल्लाह के हुक्म से फ़रिश्ते भी जो लिखते हैं और फ़रिश्तों के लिखना क्या है, किरामन कातिबीन का हम जानते हैं कि जैसे इंसानों के पास 2 फ़रिश्ते मौजूद होते हैं और वो तमाम बातों को लिखते हैं, राइट एंड लेफ्ट, यानी कि दाएँ तरफ और बाएँ तरफ जो इंसान के मौजूद होते हैं कंधे की तरफ, और वो इन चीज़ों को लिखने का अल्लाह ने जैसे हुक्म दिया हुआ है। और इसी तरीके से और भी फ़रिश्ते मुकर्रर होंगे जो कायनात में और भी चीज़ों को लिखते होंगे। तो अपने रब के फ़ज़ल से दीवाना नहीं है, यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है और कन्फर्म किया जा रहा है कि वो तो दीवाने नहीं हैं, जैसे कि दूसरे लोग उनके बारे में बुरी बातें करते हैं और बेशक आपके लिए बेइंतहा अजर है, बेशक आप बहुत बड़े उम्दा अखलाक पर हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से पूछा गया तो हदीस में तायीद आती है कि उन्होंने उनके बारे में कहा कि काना खुलुकुहुल कुरात, कि वो उनका जो खुल्क था वो बिल्कुल ऐन कुरान के मुताबिक था। कुरान में क्या बताया जाता है अखलाक के बारे में, अच्छी-अच्छी बातें, अनअमता अलैहिम वाली बातें और बुराई से बचने वाली बात, तो उन्होंने बिल्कुल उसी बात पे अमल किया। फिर इसके अलावा कुरान पाक में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालाँकि नबी हैं, लेकिन उसके बावजूद जितनी तनबीहात आई हैं जो ना करने वाले काम का उनके नाम को इस्तेमाल करते हुए अल्लाह ताला ने बयान किया है, उन्होंने उसके ऊपर भी तो ऐन अमल किया। तो बस अब तू भी देख लेगी और ये भी देख लेंगे कि तुम में से फितने में कौन पड़ा हुआ है, यानी कि जल्द ही वो वक़्त आ जाएगा कि जब फैसला हो जाएगा। बेशक आपका रब आपकी राह से भटकने वालों को खूब जानता है और राह याफ्ता लोगों को भी बखूबी जानता है। बस तो झुठलाने वाले की आप बात ना मानिए। वो तो चाहते हैं कि ज़रा-सा ढीला हो जाएँ तो ये भी ढीले पड़ जाएँ, यानी कि वो जो कुरान पाक में जो बातें बयान फरमाई हुई हैं कि ये चीज़ नहीं करनी और गुनाहों के काम है, तो उनमें जो है वो शायद छूट जाते हैं, मुनाफिकीन हो। कुफ़ार में तो ख़ैर इसके ऊपर इनकार ही करते हैं क्योंकि उनको तो ऐसा दीन नहीं चाहिए कि जो उनको पाबंद करता हो। तो लिहाज़ा जो मुनाफिकीन हैं और झुटलाने वाले जो हैं, वो भी अगर ये चाहते हैं कि कुछ इसमें नरमियाँ की जाए, तो ये तो नहीं की जा सकती क्योंकि अल्लाह ताला की जानिब से ये चीज़ मतलब मना की गई है। तो किसी ऐसे शख़्स का भी कहना ना मानिए जो ज़्यादा कस्में खाने वाला ज़लील है। यानी कसम ज़्यादा खाने वाले को जो अपनी बातों को कस्में खा कर के यकीन दिलाते हैं कि वो सच्चे हैं, तो अल्लाह ताला ने उनको ज़लील कहा है। बेवक़ार ताने देने वाला और चुगलियाँ खाता फिरता है। बेवक़ार ताने देने वाला यानी कि वो ऐसे इंसान की ये सिफ़ात बयान की जा रही हैं जो नेगेटिव हैं, कि वो ताने देते हैं और इस तरह के ताने देते हैं कि यानी कि उनमें खुद में वक़ार मौजूद नहीं होता कि अगर कोई नेकी की गई हो उसके ताने देते हैं और चुगलियाँ खाता-पीता है, यानी लोगों से बैठ-बैठ कर के बातें की जाती हैं। भलाई से रोकने वाला, हद से बढ़ जाने वाला गुनहगार, तो जो भलाई से काम के नेक कामों से रोके और फिर गुनाह के रास्तों पे जो बढ़ जाए। तो ऐसे भी लोग मौजूद थे कि जो नेकी के रास्ते पे जाने वाले लोगों को, जो दीन को कबूल कर रहे हैं, उनको रोकते थे और कोशिश करते थे कि बुराई के कामों की तरफ बढ़े और ताने देते थे। संगदिल और इन सब अय्यूब के अलावा बेनसब भी है। यानी कि अल्लाह ताला ने ऐसे शख़्स को ये कहा है कि वो बेनसब भी है, यानी कि उसका पीछे से कोई नसब नहीं है और नसब आगे भी तो चल
चलता, यानी कि उसकी औलाद में से उसको उस लिहाज से फ़ायदा नहीं मिलने वाला। यहाँ पे जो मुराद सबसे ज़्यादा जो लोग आ रहे हैं, यहाँ पे मुराद जो है वो ये कि काफ़िरों की अखलाकी पस्तियों का ज़िक्र किया गया है कि जिनके अंदर क्या-क्या बुराइयाँ पाई जाती हैं। और इसका कोई मुराद एक शख्स नहीं होगा कि जो उस वक़्त मौजूद होगा कुफ़ार में से, बल्कि ये तमाम कुफ़ार की एक ओवरऑल मतलब कैटेगरी है और ये कैटेगरी आज के दौर में भी मौजूद होगी। अगर ये सारी बातें ये इस ज़मीन में जो पाई जाएँगी तो हो सकता है कि अल्लाह ताला ख़ासुल ख़ास ऐसे लोगों की तरफ भी निशान कर रही हों कि इस दुनिया में भी इस वक़्त पाए जाते हो, आइंदा आने वाली दुनिया में भी ऐसे ही पाए जाते हो। अगर इंसान रिसर्च करे ये चीज़ें उनके अंदर उनको नज़र आए, तो लाज़िम सी बात है जो आयत में ये ज़नीन का लफ़्ज़ इस्तेमाल किया गया है कि वो उसका मतलब उसका जो बेनसबी होना है, यानी उसके वालिद तक का पता ना होना और ये बहुत बड़ी बुराई है। मतलब पीछे से ही उसको इस तरह से तैयार किया है शैतानी रस्ते के ऊपर और शैतान उसके साथ जो है लगा हुआ है और उसके अंदर ये अखलाकी बुराइयाँ हैं। तो ये कोई वर्ल्ड में लीडर भी हो सकता है, कोई ऐसा इंसान को जो ऐसी जगह के ऊपर हो और वो किसी ऐसे ओहदे पे बहरहाल जिसके अंदर ये अखलाकी बुराइयाँ पाई जाती हों, तो ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। इसकी सरकशी सिर्फ़ इसलिए है कि वो माल और वाला और बेटों वाला है और अगर कोई ऐसा शख्स हो ख़ास तौर के ऊपर सरदारानी कुरैश में से जिनको जिस चीज़ का बहुत था कि उनके पास माल बहुत है, बेटे बहुत हैं, नफ़री बहुत है, इस चीज़ पे बड़ा फ़ख्र किया जाता है, तो लोग समझते हैं कि चूँकि उनसे ये चीज़ें जो सी हैं जुदा नहीं हुई, अल्लाह ताला ने नहीं की, जो उनका टेस्ट भी है दुनिया में, लेकिन इसको टेस्ट नहीं समझते, वो उसको अपनी ताकत समझते हैं और इसलिए वो नेक रास्ते की तरफ आने के लिए बचते हैं। तो दुनिया में जो कोई भी शख्स इस बातों को पूरा करता हुआ होगा, तो उसके लिए अंजाम तो आगे आयतों में अच्छा नहीं आ रहा, लिहाज़ा इससे बचने की, इन अखलाकी बुराइयों से बचने की दुआ करनी चाहिए। अल्लाह ताला ने इसलिए बयान की हैं। तो वो क्या करता है जब उसके सामने हमारी आयतें पढ़ी जाती है तो कह देता है ये तो पहले लोगों के किस्से हैं, हम भी इसके सूंड पर दाग देंगे। मतलब इसकी कहना चाहिए अब जिस तरीके से बात की गई है कि जो भी शख्स इस इतने मालो-दौलत के साथ इस तरह की बुराइयाँ कर रहा होगा और वो क्या हो, लेकिन अब ये जो है बाज़ के नज़ीर इसका ताल्लुक दुनिया से, लेकिन मसलन कहा जाता है कि जंग बदर में इन काफ़िरों की नाकों को और तलवारों को निशाना बनाया गया था। इंसान के चेहरे के ऊपर नाक इज़्ज़त का अगर वो मेयार समझी जाती है, उसका चेहरा ख़ास तौर पे, तो जो चेहरा है उसको दागा जाएगा। तो कुछ लोगों के नज़दीक जो ये तर्जुमे में इस तरह से मतलब फ़सीह में ये बात आती है कि ये दाग देने वाला अनकरीब वाली बात जौन-सी है, या तो उस इंसान की ज़िंदगी में ऐसा होगा या फिर ये है कि जो दोज़ख का अज़ाब है या आखिरत का अज़ाब है या कब्र का अज़ाब, किसी भी एक जगह के ऊपर ये बात पूरी होगी। बेशक हमने इन्हें इस तरह आज़मा लिया कि जिस तरह हमने बाग वालों को आज़माया था। तो अल्लाह ताला ने कहा कि ये जिन लोगों की भी बातें हैं और ख़ास तौर पे अब कुछ गिरोह की बात हो रही है कि जिनसे जिनको कि आज़माया गया था, यानी अहले मक्का को अगर ले लिया जाए तो उनको दौलत से नवाज़ा, हर चीज़ दी गई। तो ये इसी तरह से आज़माए जा चुके हैं कि जिस तरह बाग वालों को आज़माया था, बाग वाली जो-सी कौम थी और हर लिहाज से भूख और कहत की आज़माइश भी में भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ की वजह से ये लोग मुब्तला रहे थे। तो अल्लाह ताला ने कहा ये तकब्बुर में और मालो-दौलत और हर चीज़ के मामले में ये उनकी तरह से साबित हुआ। जबकि उन्होंने भी कस्में खाई थी कि सुबह होते ही इस बाग से फल तोड़ लेंगे। तो वो बाग वाले लोग जो उनसे थे कि वो फल तोड़ने वाली बात जिस तरह से हुई थी कि बाग वालों को एक किस्सा अरबों में एक्चुअली बहुत मशहूर था। ये बाग सना में यमन से 2 फरसख के फासले पे था। इसका मालिक इसकी पैदावार से जो-सा था वो गुरबा और मसाकीन पर भी खर्च करता था। लेकिन इसके मरने के बाद उसकी औलाद जब उसकी वारिस बनी तो उन्होंने कहा था आप हमारे तो अपने अखराजात नहीं पूरे होते। लिहाज़ा हम इसकी आमदनी से मसाकीन और साइलिन को किस तरह से दें। तो अल्लाह ताला ने इस बाग को ही तबाह कर दिया था। ये वाक़या हज़रत ईसा के आसमान पर उठाए जाने के थोड़े अरसे के बाद ही पेश आया था। तो ये उनका वाक़या था कि जो अरबों के यहाँ पे भी इस बात का मतलब चर्चा था। तो उन्होंने कहा था कि सुबह होते ही इस बाग के फल तोड़ लेंगे और इंशाअल्लाह ना कहा था। यानी अल्लाह को शामिल हाल ना किया था। बस इस पर आपके रब की जानिब से एक बला चारों तरफ गूँगी और ये सो रहे थे। यानी जब वो उठना था उन्होंने उसकी फल तोड़ने के लिए तो अल्लाह ताला ने कोई ऐसी बला यानी आँधी, तूफ़ान कुछ ऐसी चीज़ भेजी कि वहाँ ताड़ने दो कि वहाँ की सारी चीज़ें तबाह हो गई। बस वो बाग ऐसा हो गया जैसे कटी हुई खेती। अब सुबह होते ही उन्होंने एक-दूसरे को आवाज़ें दी, "अगर तुम्हें फल उतारने हैं तो अपनी खेती पर सवेरे ही सवेरे चल पड़ो।" फिर ये सब चुपके-चुपके ये बातें करते हुए चले कि आज के दिन कोई मस्कीन तुम्हारे पास ना आने पाए और लपके हुए सुबह-सुबह पहुँच के समझ रहे थे कि हम पे काबू पा गए। यानी कि वो अपनी ये प्लानिंग बना के गए थे कि किसी मस्कीन को नहीं बताना। तो वहाँ जाकर के तमाम जो है जो खेती मिले, उस चीज़ों को मिले वो लेके तो उसको बेच के फ़ायदे हासिल करे। तो बात ये थी कि ये जो मसाकीन होते हैं ना, इस बात से हमें ये पता चलता है ये मसाकीन और गुरबा उनको जो हिस्सा दिया जाता है, चाहे बुरा लग रहा हो इंसान को, लेकिन ये प्रोटेक्शन हो जाती है इंसान की अल्लाह ताला की जानिब से। और अगर इंसान दुआ करता है नेकी का अमल करने के बाद कि उसका उसका नेमत महफूज़ रहे और उसने अल्लाह की राह में भी दिया, तो ये अच्छे नामा-ए-माल में लिखी जाती है, उसकी दुआ भी कबूल होती है। तो जब ये लोग ने ये काम नहीं किया और उसकी जगह पे वहाँ पहुँचे, तो फिर जब उन्होंने बाग देखा तो कहने लगे हम तो यकीनन रास्ता भूल गए हैं। रात को तो वो अच्छा भला छोड़ के गए थे और सुबह के टाइम अब बाग के साथ ये हो गया। नहीं, नहीं बल्कि हमारी किस्मत फूट गई है। इनमें से सबसे बेहतर जो था उसने कहा कि तुम में से मैं ना कहता कि तुम अल्लाह की पाकीज़गी क्यों बयान नहीं करते? इनमें से जो बेहतर था उसने भी बता दिया कि तुम अल्लाह ताला की तारीफ़ नहीं करते थे, अल्लाह का नाम नहीं लेते थे, अल्लाह को अपने ज़िक्र में शामिल मतलब तुमने बिल्कुल भी नहीं किया। इससे मुराद ये थी कि वो अपने बाप की तरह शायद दीन के ऊपर अमल भी नहीं करते थे। तो सब कहने लगे कि हमारा रब पाक है, बेशक हम नहीं ज़ालिम थे। अब उनको ख़्याल आया और उन्होंने इस्तिग़फ़ार की। फिर वो एक-दूसरे की तरफ मुँह करके आपस में मलामत करने लगे, कहने लगे हाय अफ़सोस यकीनन हम सरकश थे, क्या अजब है कि हमारा रब हमें इससे बेहतर बदला दे दे। हम तो अब अपने रब ही से आरज़ू रखते हैं। तो तब उनको जो है एहसास हुआ और उन्होंने अल्लाह ताला से जो है माफ़ी माँगी और उस तरफ वो आए। यूँ ही अज़ाब आता है और आखिर का अज़ाब बहुत बड़ा है, काश वो जानते होते। यकीनन परहेज़गारों के लिए उनके रब के पास नेमतों वाले बाग हैं और क्या हम फर्माबरदारों को
गुनाहगारों की मसल कर देंगे। यानी जो लोग अल्लाह ताला की बातों को मानते हैं, वो फर्माबरदार हैं, क्या उनका अंजाम क्या गुनाहगारों की तरह होगा? तुम्हें क्या हो गया है? कैसे फैसले कर रहे हो? यानी कि जो लोग नहीं बात को मान रहे और अपने आप को समझ रहे हैं वो बिल्कुल सही रास्ते पे हैं और वो कामयाब होंगे, तो अल्लाह ताला ने ये सवाल कर दिया है कि जो फर्माबरदार हैं, उनको तो इनाम जन्नत का मिलना है, तो उनको कैसे मिलेगा जो अपने पास से बातें बना के बैठे हुए हैं कि वो अल्लाह के दीन के खिलाफ भी चल रहे हैं और उनको भी नेमतें मिलेंगी। तो क्या तुम्हारे पास कोई किताब है जिसमें से तुम पढ़ते हो? यानी कि अल्लाह ताला ने सवाल किया मुशरिकीन मक्का के पास, वो जो अपनी बुतों की बातें बना के अपने दीन को बना के बैठे हुए थे, तो अल्लाह ताला ने यही सवाल किया, क्या कोई इनके पास किताब है जिसको ये पढ़ के तो उसके अंदर से ये बातें बयान करते हैं? कोई अल्लाह ताला की तरफ से कोई ऐसी दलील आई हुई है? क्या इसमें तुम्हारी मनमानी बातें होंगी? यानी कि ये कुरान पाक जो है, ये तो किसी इंसान की किताबें नहीं है। अल्लाह ने जो बात बयान की है, वो बात करनी है और अल्लाह ने बता दिया है कि कैटेगरी कैसे है, क्या असूल है, कैसे अमल होगा। अब इंसान इसके अंदर कोई दो राय तो नहीं रख सकता। लेकिन जो बातें कुफ़ारे मक्का की जानिब से हो रही थी, तो उसमें तो उनके मन की बनाई हुई सारी कहानियाँ, अल्लाह ताला यही सवाल कर रहे हैं कि ये सारी कहानियाँ जो हैं, क्या ये कामयाब होंगी? क्या ये इनका आखिरत में कोई काम है? या तुमसे हमने कुछ कसम ले ली है? क्योंकि मालिक तो वो हैं, उन्होंने पूछा कि क्या अल्लाह ताला से किसी ने कोई कसम ली हुई है जो क़यामत तक बाकी रहे तुम्हारे लिए सबके वो सब जो तुम फैसला करोगे? जैसे पूछोगे तो इनमें से किस बात के ज़िम्मेदार है और दावेदार है? क्या इनके कोई शरीक हैं जिसे ये चाहें तो अपने-अपने शरीकों को ले, अगर ये सच्चे हैं, जिस दिन पिंडली खोल दी जाएगी और सजदे के लिए बुलाए जाएँगे तो सजदा ना कर सकेंगे। ये एक इस्तिआरा और बात है कि इस तरीके से इस तरह से बयान हुई है कि एक हदीस में कि क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला जो है वो अपनी पिंडली को खोलेंगे। अब ये जिस तरह भी है, अब हम नहीं जानते, अल्लाह ताला की वही वाली बात आ गई जिस्मानी अज़ा की, जिस तरह से अल्लाह ने तो ज़िक्र किया है हाथ का, कुर्सी का है, बैठने वाली चीज़ है। तो इसी तरीके से अल्लाह की मतलब अब यहाँ पे पिंडली का ज़िक्र हुआ है, तो बात ये है कि अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं कि कैसे होगा। तो हर मोमिन और हर मर्द और औरत जो हैं, उनके सामने सजदा रेज़ हो जाएँगे। बाकी लोग जो अल्लाह को नहीं मानते, वो खड़े रह जाएँगे और दिखलावे और शोहरत के लिए सजदा करते थे, जो वो भी रह जाएँगे। तो वो जो सजदा करना चाहेंगे, तो लेकिन इनकी रीढ़ की हड्डी के मन के तख्ते की तरह की एक हड्डी बन जाएगी, जिसकी वज़ह से इनके लिए झुकना नामुमकिन हो जाएगा। यानी अल्लाह ताला किसी लिहाज़ से उनका जो सजदा है, वो नामुमकिन बना देंगे। सही अल बुखारी की हदीस 4919 है। अब ये कि अल्लाह ताला के ये जो बात बयान कर रहे हैं कि पिंडली इस तरह से खुलेगी, किस तरह की होगी, कैसे खोली जाएगी, क्या मामला होगा, इसका हम नहीं जानते। जैसे अल्लाह ताला ने बयान फरमा दिया, बस इतना काफ़ी है। इनकी निगाहें नीची होंगी और इन पर ज़िल्लत और ख्वारी छारी होगी। हालाँकि सजदे के लिए उस वक़्त भी बुलाए जाते थे, जबकि सही सालिम थे। यानी कि अब तो सजदा नहीं कर सकेंगे, तो ये पहले भी तो सजदे के लिए बुलाए जाते थे, तब तो ये सजदा कर सकते थे, तब क्यों नहीं किया दुनिया में उन्होंने? बस मुझे इस कलाम को झुठलाने वाले को छोड़ दे। यानी कि अल्लाह ताला ने कहा कि जो इस कलाम को झुठला रहे हैं, अल्लाह ताला की बात को नहीं मानते, तो इनको आप अल्लाह के इसको उनके हाल पे छोड़ दें। हम इन्हें इस तरह आहिस्ता-आहिस्ता खींचेंगे कि इन्हें कुछ भी मालूम ना होगा। अल्लाह ताला इनको इनके अंजाम की तरफ लेके जाएँगे। मैं इन्हें और ढील दूँगा, बेशक मेरी तदबीर बड़ी मज़बूत है। क्या इनमें से कोई उजरत चाहते हैं जिसके तावान पर ये दबे जाते हो? क्या इनके पास कोई इल्म गैब है जिसे वो लिखते हों? बस तो अपने रब के हुक्म का इंतज़ार करें, तो और मछली वाले की तरह ना हो जाएँ। यानी कि यूनुस अलैहिस्सलाम ने थोड़ा-सा जल्दी की थी, लिहाज़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है कि अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार करें और वो फैसला होगा। जबकि उन्होंने गम की हालत में दुआ की थी यूनुस अलैहिस्सलाम ने कि अगर इसे इसके रब की नेमत ना पा लेती, तो यकीनन वो बुरे हालों में चटियल ज़मीन में डाल दिया जाता। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं, हालाँकि वो बीमार की हालत में ही जो अल्लाह ताला ने उनको ज़मीन पे डाला था, लेकिन उससे भी बुरी हालत यानी कि उनकी हो सकती थी। बस उसे उसके रब ने फिर नवाज़ा और उसे नेकोकारों में कर दिया। अल्लाह ताला ने उनके हालात ठीक करके और फिर उसके बाद उनको सेहत तंदुरुस्त करके उनकी कौम की तरफ भेजा गया था और वो जो है वो उनको नेकोकारों में अल्लाह ताला ने अपनी कहीं नहीं उनकी तौबा कबूल हो गई। तो इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है कि बस कोई ये ना कहे कि मैं यूनुस बिन मत्ता से बेहतर हूँ। तो सही मुस्लिम की हदीस है 2377 और ये बात क्यों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की? कुरान पाक में ये बात इसी तरीके से लिखी हुई है, अगर नसीहत की जा रही है तो उसका मतलब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कौम उम्मत को ये समझाया। इस तरह कहने की ज़रूरत नहीं कि जो बात अल्लाह ताला की गुफ्तगू है, जैसे पिंडली वाली बात की है, कुर्सी वाली बात जैसे करते हैं। अब अल्लाह ताला बयान उसको करें, हम जब तक वो उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं देते या उसके बारे में उन्होंने नहीं दी, तो हम वहीं तक रुक जाएँगे। अब अल्लाह ताला की बात बयान करने का अंदाज़ है, उसको ये हम कहें कि हम इस तरह से बात अगर वो यूनुस अलैहिस्सलाम की यूनुस अलैहिस्सलाम की बात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ करके बता रही हैं उनको, तो वो उनका नसीहत करने का मुकाम है। ये हमारा नहीं कि हम यहाँ पे हिसाब लगाएँ कि इनमें से कौन बेहतर तो कौन इस तरह से है। और करीब है कि काफ़िर अपनी तेज़ निगाहों से आपको फुसला दें, यानी कि वो नज़र लगाने वाली जो निगाहें होती हैं ना, हसद भरी और गैज़ से और गुस्से से भरी हुई, कि जैसा किसी को नज़र लगा दें और अगले को तकलीफ में डाल दें। तो जब कभी ये कुरान सुनते हैं, कह देते हैं कि ये तो ज़रूर दीवाना है। यानी बात उनको बिल्कुल समझ नहीं आती और उनकी अपनी नियतों और अमाल की वजह से अल्लाह ताला ने उनके तमाम रिसेप्टर्स जो उनसे जिनसे कि वो हदायतें ले सकते थे, आँखें, कान, नाक सब कुछ अल्लाह ताला ने उनके वो जो है वो उससे वो काम ही नहीं ले रहे, पर्दे पड़े हुए हैं उनके ऊपर और उनको हकीकत नहीं पता था। हकीकत ये कुरान तो तमाम जहान वालों के लिए सरासर नसीहत है। हालाँकि कुरान नसीहत है, लेकिन उससे नसीहत हासिल कर नहीं पा रहे। यहाँ पे सूरत हमारी खत्म होती है और सूरह अल-हाक़्क़ा जो-सी है वो शुरू होती है, मक्की सूरत है, इसके 2 रुकू हैं, उसके 52 आयत है। साबित होने वाली यानी अल-हाक़्क़ा, साबित होने वाली क्या है? मल-हाक़्क़ा। और क्या तुझे क्या मालूम कि वो साबित शुदा क्या है? एक इस खड़का देने वाली को समूद और आद ने जुटलाया था। हम यहाँ पे आद और समूद के बारे में तो हमें पता चला था कि वहाँ पे ऐसी तेज़ आँधी चली थी, तो खड़का देने वाली यानी कि कोई हवा का ज़िक्र हो रहा है, कि जो मामला उनके साथ पेश आया था। इसके नतीजे में
समूह तो बेहद खौफनाक और ऊँची आवाज़ से हलाक कर दिए गए थे, जो भी उनके ऊपर एक तरह से छोटी क़यामत ही समझ ले आई थी। और आज बेहद तेज़ और तुंद हवा से गारत कर दिए गए थे, जिसे इन पर बराबर लगातार 7 रात 8 दिन मुसलसल अल्लाह ताला ने उनको जारी रखा था। बस तुम देखते कि ये लोग ज़मीन पर इस तरह गिर गए जैसे कि खजूर के खोखले तने हों। क्या इनमें से कोई भी आपको बाकी नज़र आ रहा है? फ़िरौन और इससे पहले के लोग और जिनकी बस्तियाँ उलट दी गई थीं, उन्होंने भी खताएँ की और अपने रब के रसूल की नाफ़रमानी की। बल आखिर अल्लाह ने इन्हें ज़बरदस्त गिरफ्त में ले लिया। जब पानी में तूयानी आ गई, तो उस वक़्त हमने आपको कश्ती में चढ़ा लिया, ताकि इसे आपके लिए नसीहत और यादगार बना दें, और ताकीद रखने वालों के लिए, याद रखने वालों के लिए कान इसे याद रखें। बस जबकि सोर जो सा है वो एक फूंकी जाएगी, तो ज़मीन और पहाड़ उठा लिए जाएंगे। यानी कि वो एक इस किस्म का अल्लाह ताला का एक इजाद है। उसमें एक फूंक भी अगर वो फरिश्ता मारेंगे, तो उसकी आवाज़ से ही फौरी तौर के ऊपर जैसे मतलब है कि तमाम पहाड़ और चीज़ें एकदम से वो फट पड़ेंगी और फिर एक ही चोट में रेजा रेजा कर दिए जाएंगे। यानी कि ये आनन फानन होगा, कोई लंबा प्रोसेस नहीं है। उस दिन होने पड़ने वाली क़यामत ओ पड़ेगी और आसमान फट जाएगा, चनाचे वो इस दिन बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगा। इसके किनारों पर फरिश्ते होंगे और आपकी परवरदिगार का अर्श उस दिन 8 फरिश्ते अपने ऊपर उठाए हुए होंगे। उस दिन तुम सबके सामने पेश किए जाओगे, तुम्हारा कोई भेद पोशीदा ना रहेगा, और जिसे उसका नामा-ए-माल उसके दाएँ हाथ में दिया जाएगा, अल्लाहुम्मा नज्जलना मिन्हु आमीन। तो वो उस वक़्त कहेगा कि लो मेरा नामा-ए-माल पढ़ो, और मुझे तो कामिल यकीन था कि मुझे अपना हिसाब मिलना है। यानी कि वो लोग हैं जिन्होंने सोच समझ के अमल किए, सोच समझ के अपनी ज़िंदगी गुज़ारी, और बस वो एक दिल पसंद ज़िंदगी में होगा। अब वो उनके पास जो है उनको ये चीज़ मिलेगी कि उनको उनकी दिल की पसंद की चीज़ें जो है वो जन्नत में मिलेंगी। बुलंद व बाला जन्नत में जिसके मेवे झुके पड़ते होंगे, उनसे कहा जाएगा कि मज़े से खाओ पियो अपने अमाल के बदले में जो तुमने गुज़िश्ता ज़माने में किए थे, यानी पिछली ज़िंदगी में करके आए। और लेकिन जिसे इसकी अमाल की किताब इसके बाएँ हाथ में दी जाएगी, वो कहेगा काश कि मुझे मेरी किताब ही दी ना जाती। तो ऐसे लोग भी होंगे जिनकी किताब उनको बाएँ हाथ में दी जाएगी, यानी नाकाम होने वाले, और मैं जानता ही ना था कि ये हिसाब क्या है। अब ये उनकी बातें वहाँ पे नोट की जा रही हैं, और वो उस वक़्त यही कोशिश करेगा कि उसकी किताब उसको ना पकड़ाई जाए। काश कि मौत मेरा काम ही तमाम कर देती, मेरे माल ने भी मुझे कुछ नफ़ा ना दिया, यानी इसे दुनिया में माल और दौलत मिला हुआ था। ये नहीं था कि वो कोई गरीब था। तो अल्लाह ताला ऐसी हालत से बचाए। मुझसे मेरी हुकूमत भी जाती रही, यानी दुनिया में जो भी उसकी तरक्की थी, ओहदा था, नौकर-चाकर थे, उसकी लोग बातें मानते थे। हुक्म होगा कि इसे पकड़ लो, फिर इसे तोप पहना दो, फिर इसे दोज़ख में डाल दो, फिर इसे ऐसी ज़ंजीर में जिसकी पैमाइश 70 हाथ की है जकड़ दो। बेशक ये अल्लाह अज़मत वाले पर ईमान ना रखता था और मस्कीन के खाना खिलाने पर रग़बत ना दिलाता था। सो आज इसका यहाँ कोई दोस्त नहीं, ना सवाए पीप की इस क़ज़ा के, यानी कि वहाँ पे खाने को उसको ये मिलेगा जिसे गुनहगारों के सिवा कोई नहीं खाएगा। बस मुझे कसम है उन चीज़ों की जिन्हें तुम देखते हो, इन चीज़ों की जिन्हें तुम नहीं देखते। यानी कि बहुत सारी मखलूक़ात ऐसी भी हैं कि जिनको इंसान नहीं देख सकता अपनी आँखों से। बेशक ये कुरान बुज़ुर्ग रसूल का कौल है, तो इससे बुज़ुर्ग रसूल से मुराद क्या है? बुज़ुर्ग रसूल से मुराद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मतलब दर्जा दिए गए हैं, और ये किसी शायर का कौल नहीं, और ये कौल जो है किसी शायर ने नहीं बयान किया। अब ये जो कौल है ना, इससे मुराद है कि वो पढ़ के उसको बताते हैं, और ये उनका अपना कलाम नहीं है। अफ़सोस तुम्हें बहुत कम यकीन है, ना ही किसी काहिन का कौल है। अफ़सोस बहुत कम नसीहत ले रहे हो। ये तो रब्बुल आलमीन का उतारा हुआ है। अगर हम इनमें से कोई भी बात अगर वो हम पर कोई भी बात बना लेता, तो हम इसका दाहिना हाथ पकड़ लेते। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो इसको अपने पास से बनाने वाले हैं, वो काहिन है, वो जादूगर है, तो अल्लाह ताला ने कहा कि अगर वो ऐसा कोशिश भी करते, तो हम उनका दाहिना हाथ पकड़ लेते। अगर वो तब्दीली करने लगते, उसकी शारक काट डालते। यानी कि उनका अपना ही हाथ होता है, और वो खुद ही उनकी गर्दन जो-सी है उसी पकड़ के काट दी जाती है, यानी कि सज़ा दे दी जाती। तो ऐसा क्या बात है नहीं, ये समझाने के लिए बात की जा रही है। फिर तुम में से कोई भी इसे रोकने वाला ना होता। यकीनन ये कुरान परहेज़गारों के लिए नसीहत है। यकीनन हमें पूरी तरह मालूम है कि तुम में से बाज़ इसके झुठलाने वाले, और बेशक ये झुठलाना काफ़िरों पर हसरत है, क्योंकि आज के दिन जो वो बुरा काम कर रहे हैं मुसलमानों के साथ, और उनको उस लिहाज से वो अहमियत भी नहीं देते, और उनके कलाम को, उनकी चीज़ों को मानते तक नहीं है। तो बात है कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये मालूम हो जाएगा अच्छी तरह से जो इसको झुठला रहे हैं। बेशक ये झुठलाना काफ़िरों पर हसरत है, और बेशक को शुबा ये यकीनी हक है, बस तू अपने रब अज़ीम के नाम की पाकी बयान कर। तो अल्लाह ताला के नाम की तस्बीह बुलंद करने के अच्छे पैगाम के साथ वसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम से ये सूरह जो है सूरह अल-हाक़्क़ा ख़त्म होती है, और आगे सूरह अल-मारिज जो-सी है वो शुरू होती है। तो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक सवाल करने वाले ने इस अज़ाब का सवाल किया जो वाक़या होने वाला है, और ये जिस तरह से पूछा गया या बात की जा रही है, इसमें सवाल किनसे किया जा रहा है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और जो यहाँ पे बात बयान की जा रही है कि जब वो सवाल करने वाले ने अपना सवाल किया, कहते हैं कि ये नज़र बिन हारिस था या अबू जहल था, जिसने कहा था कि ए अल्लाह, अगर कुरान वाक़ई आपकी तरफ से है, तो आसमान से हम पर पत्थर बरसा दे। यानी कि बात करते हुए, नॉर्मली बात करते हुए भी उसने नहीं देखा कि वो बात क्या की जा रही है। अब बात यहाँ पे इस हदीस से हमें पता चलती है, इंसान जब आम तौर के ऊपर गुफ्तगू करे या किसी को वैसे कोई बात कर रहा हो, और वो समझते हैं कि ये बददुआ नहीं दी जा रही अपने बारे में, या वैसे भी कोई बात की जाए, तो वो पॉज़िटिविटी लिए होनी चाहिए, नेगेटिविटी के साथ नहीं होनी चाहिए कि ये बुराई हो जाए, इस तरह से होता ये है कि वो दुआ भी सुनी जाती है, वो वक़्त कबूलियत को, वो चीज़ कबूल भी हो जाती है। तो बाज़ दफ़ा बाय द वे बात करना, या वैसे ही मज़ाक उड़ाने वाली बात भी, इन चीज़ों को सोच समझ के बोलना चाहिए। तो अल्लाह ताला ने इस चीज़ का यहाँ पे ज़िक्र किया, काफ़िरों पर जिसे कोई हटाने वाला नहीं। तो ये अज़ाब का जो सवाल किया था, जो वाक़या होने वाला है, यानी कि उसने माँगा था ना अज़ाब, तो ये ऐसे नहीं करना चाहिए। इस अल्लाह की तरफ से जो सीढ़ियों वाला है, तो यहाँ पे जो है सीढ़ियों वाला की एक बात जो है वो ये है कि दरजात और बुलंदियों वाला, जिसकी तरफ रिश्ते चढ़ते हैं, और ये उनकी तरफ इशारा है कि जिसकी तरफ रिश्ते और रूह चढ़ते हैं, एक दिन में इसकी मिक़दार 50,000 साल की है। कि यहाँ पे जो
मिकदार बयान की जा रही है वक़्क़ा ताय्युन, तो वो ये है कि जो अर्श अज़ीम से अस्फ़ल साफ़िलीन ज़मीन के सातों जो उनसे तबके तक जो है ये मतलब ये फ़ासला इस तरह से बनता है, ये मसाफ़त 50,000 साल में तय होने वाली है। तो ये दूसरा कौल है कि दुनिया की कुल मुद्दत है और बात ये है कि ये जिस तरह से भी 50,000 साल बयान किए जा रहे हैं, अल्लाह ताला वक़्त को गुज़रने को जिस तरह से नाप रहे हैं, वो हमारी सोच से भी बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि हम इसकी अभी हकीकत नहीं जानते। बस तो आप अच्छी तरह सब्र करें, बेशक ये अज़ाब को दूर समझें, हम इसे करीब ही देखते हैं। जिस दिन आसमान तेल की तिलछिट की मिसाल की तरह हो जाएगा और पहाड़ रंगीन ऊन की शक्ल हो जाएँगे और कोई दोस्त किसी दोस्त को ना पूछेगा, हालाँकि एक-दूसरे को दिखा दिए जाएँगे और गुनहगार इस दिन के अज़ाब से के बदले में फ़िदये में अपने बेटों को, तो वो जब वो क्या करे गुनहगार उस दिन अज़ाब के बदले में वो देने की कोशिश करेगा अपने बेटों को, अपनी बीवी को, अपने भाई को और अपने कुब्बे को जो उसे पनाह देता था और वो ज़मीन के सब लोगों को देना चाहेगा, फिर इसे ये निजात दिला दे कि मतलब वो ये काम करना चाहेंगे ये समझ के कि इन रिश्तों को अब इस्तेमाल किया जाए, वहाँ पे नेकियाँ और चीज़ें तो पहुँची नहीं ताकि सिर्फ़ जो है वो उनकी निजात मिल सके, मगर हरगिज़ ये ना होगा बल्कि वो शोले वाली आग है, जो मुँह और सर की खाल खींच लाने वाली है, यानी इतना तेज़ उसका शोला है और हर इस शख्स को पुकारेगी जो पीछे हटता और मुँह मोड़ता है। अब ये है कि जन्नत में जाने वाले काम तो किए नहीं कि जन्नत के दरवाज़ों से है जो बुलाया जाए, वेलकम किया जैसे सलामुन कौलुम मिर रब्बिर रहीम सूरह यासीन में हमने पढ़ा था, तो यहाँ पे जहन्नुम के दरवाज़े जो उनसे हैं, वहाँ पे ये इस्तकबाल होगा, तो वो उसको पुकारेगी, पीछे हटता और मुँह मोड़ता होगा और जमा कर के सँभालता था क्या? यानी माल। बेशक इंसान तो पैदा किया गया है कम हौसला, जब इसे मुसीबत पहुँचती है तो बड़ा बेसब्र है और जहाँ राहत मिलती है तो बुख़्ल करने लगता है, मगर वो नमाज़ी जो अपनी नमाज़ों पर पेशगी करते हैं, पाबंदी करते हैं और जिनके मालों में मुकर्ररा हिस्सा है, माँगने वालों का और सवाल से बचने वालों का भी, हर जो इंसाफ के दिन पे यकीन कर रखते हैं और जो अपने रब के अज़ाब से डरते रहते हैं। बेशक इनका रब इनके रब का अज़ाब बेखौफ होने की चीज़ नहीं, वो और वो लोग अपनी शर्मगाहों की हिफ़ाज़त करते हैं हराम काम से। उनके पास बीवियों और लोंडियों के बारे में जिनके वो मालिक हैं, यानी कि जिस दौर में आयत नाज़िल होती उस वक़्त पे ख़वातीन की भी खरीद और फ़रोख्त होती थी, इंसानों की होती थी, तो जो ख़वातीन होती थी गुलाम उनको लोंडी कहा जाता था और जिनके वो मालिक हैं इन्हें कोई मलामत नहीं, यानी कि इनकी जो अपनी बीवियाँ हैं, जो लोंडियाँ हैं, ज़ाहिर-सी बात है निकाह के बाद अगर वो उनका कोई ताल्लुक कायम होता है तो उसके ऊपर अल्लाह तआला ने कहा वो गुनाह की बात नहीं है। अब जो कोई इसके अलावा राह ढूँढेगा तो ऐसे लोग हद से गुज़र जाने वाले होंगे। अब ये जो एक बाकायदा रिश्ता है, इसके अलावा किसी और जगह पे कोई जाता है तो अल्लाह तआला कह रहे हैं कि ये हद से गुज़र जाने वाले लोग हैं और जो अपनी अमानतों का और अपने कौलो करार का पास रखते हैं, जो अपनी गवाहियों पर सीधे और कायम रहते हैं, यानी किसी के कह देने से वो बात को तब्दील नहीं कर देते कि ये फैमिली है तो ये इसलिए इनको बचाया जा सके। तो जो अपनी नमाज़ों की हिफ़ाज़त करते हैं और नमाज़ों की हिफ़ाज़त करते हैं और यही लोग जन्नतियों में इज़्ज़त देने वाले होंगे। बस काफ़िरों को क्या हो गया है कि वो आपके पास दौड़े आते हैं और दाएँ-बाएँ से गिरोह के गिरोह यहाँ पे जिस चीज़ का बयान किया जा रहा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुफ़ार का ज़िक्र है कि वो आपकी मजलिस में दौड़े-दौड़े आते थे, लेकिन आपकी बातें सुनकर अमल करने की बजाय आपका मज़ाक उड़ाते थे और टोलियों में बढ़ जाते थे। दावा ये करते थे कि अगर मुसलमान जन्नत में गए तो हम इनसे पहले जन्नत में जाएँगे। अल्लाह तआला ने ये अगली आयत में इनकी इस ख़्याल की जो-सी है तरदीद की है। क्या इनमें से हर एक को तवक्का ये है कि वो नेमतों वाली जन्नत में दाखिल किया जाएगा? ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। हमने इन्हें इस चीज़ से पैदा किया है जिसे वो जानते हैं। तो अल्लाह तआला ने जो चीज़ यहाँ पे ज़िक्र किया है कि एक तो इनकी पैदाइश की बात और दूसरी बात ये कि चूँकि ये अमल नहीं करे, एक चीज़ असूल बता दिया गया तो फिर किस तरह से ये कामयाब होंगे और जन्नतों में जाएँगे। बस वो मुझे कसम है मशरिक़ और मग़रिबों के रब की है, हम यकीनन कादिर हैं। अब देखिए चूँकि पहले भी बात बयान की जा चुकी है कि एक सूरज के बहुत से मशरिक़ हो सकते हैं और बहुत से मग़रिब, यानी वो मामूली से फ़र्क से दाएँ-बाएँ होकर के वो निकलता है और तुलू होता है, ग़ुरूब होता है। लिहाज़ा एक से ज़ायद मशरिक़ हैं। तो इस पे अल्लाह तआला ने दोबारा इस चीज़ की कसम खाई है, इन पर इनके इवज़ इनसे अच्छे लोग आएँ और हम आजिज़ नहीं हैं। तो अल्लाह तआला जो है ये कादिर हैं कि वो इंसानों की जगह पे अच्छे लोग लेकर के आ जाएँ, जो अल्लाह तआला से मोहब्बत करें और बस आप इन्हें झगड़ता खेलता छोड़ दें यहाँ तक कि वो अपने इस दिन से जा मिलें कि जिनका इनसे वादा किया गया है। तो बात ये है कि यहाँ पे जो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इनको झगड़ता-खेलता छोड़ दें, मतलब ये कि दुनिया की ज़िंदगी में इनको जो ढील दी गई है, आप ही इनको इसके ऊपर से छोड़ें। जिस दिन वो कब्रों से दौड़ते हुए निकलेंगे, गोया वो हदफ की तरफ तेज़ी-तेज़ी चलें, यानी एक जगह से जहाँ से पुकार आ रही है, सबके सब उस तरफ जाएँगे, उनकी आँखें झुकी हुई होंगी, इन पर ज़िल्लत छा रही होगी। ये है वो दिन ये है वो दिन जिसका जो है यकीनन इनसे वादा किया जाता है। यानी इनसे ये पहले इस चीज़ का वादा किया गया और ये वादा कहाँ किया जा रहा था कि एक दिन ऐसा आएगा, जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतअद्दिद जो खिताबात में भी शामिल है, क्योंकि हर जगह पे कुरान पाक में अल्लाह ताला इसी चीज़ के दिन का हवाला दे कर के इंसानों को मतलब जो है इस चीज़ की तरफ ला रहे हैं कि नेकी के काम किए जाएँ। तो यहाँ पे हमारी सूरत मुकम्मल होती है और आगे सूरह नूह जो-सी है वो शुरू होती है। मक्की सूरत है, इसके 2 रुकू हैं और इसकी जो है 28 आयत हैं। यकीनन हमने नूह को कौम की तरफ भेजा कि अपनी कौम को डरा दो, खबरदार करो कि इससे पहले इनके पास दर्दनाक अज़ाब आ जाए। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ मेरी कौम, मैं तुम्हें साफ-साफ डराने वाला हूँ, अगर तुम अल्लाह की इबादत करो, इसी से डरो और मेरा कहा मानो। वो बस वो तुम्हारे गुनाह बख्श देंगे और तुम्हें एक वक़्त मुकर्ररा तक छोड़ देंगे। तो वो यकीनन जब अल्लाह का वादा आ जाता है तो मौखर नहीं होता, उसको टाला नहीं जा सकता। काश तुम जानते होते। नूह ने कहा कि ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने
अपनी कौम को रात और दिन आपकी तरफ बुलाया। अब चूँकि पहले तो उनकी जो कौम से वो बात करते वो बयान हुई, अब आगे बात आ रही है कि जब उनको जो जवाब मिल गया, फिर अल्लाह ताला की तरफ वो रुजू करके एक दुआ कर रहे हैं कि मैंने अपनी कौम को दिनों रात जो है आपकी तरफ बुलाया है और आपकी बातें बयान की है, मगर मेरे बुलाने से और ज़्यादा भागने लगे। मैंने जब भी कभी आपकी बख्शिश की तरफ बुलाया, तो उन्होंने अपनी उँगलियाँ अपने कानों में डाल दी। अल्लाह माफ़ करे, और अपने कपड़ों को ओढ़ लिया और अड़ गए और बड़ा तकब्बुर किया, यानी कि वो सुनना नहीं चाहते थे और इस तरह से अपने कानों को ढाँप लिया, किसी ने उँगलियाँ डाल लीं ताकि वो उनकी बात ना सुन सके। फिर बेशक मैंने इन्हें आवाज़ें बुलंद बुलाया, अब उन्होंने उसके ऊपर भी जो वो हरकतें कर रहे थे, उसके ऊपर अपनी आवाज़ ऊँची करके समझाने की कोशिश की। बेशक मैंने इनसे अलानिया भी कहा और चुपके-चुपके भी, यानी कि वो काफ़ी मजमे में भी बात करते थे, अकेले में भी। और मैंने कहा कि अपने रब से अपने गुनाह बख्शवाओ और माफ़ी माँगो, वो यकीनन बड़ा बख्शने वाला है, क्योंकि जो कुछ वो काम कर रहे थे उसके ऊपर भी, बस वो तुम पर आसमान को खूब बरसता छोड़ देगा। यानी जब अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार की जाएगी, तो आगे जो खूबियाँ बयान हो रही हैं जो इंसान को हासिल होंगी, वो ये कि आसमान को खूब बरसता छोड़ेगा, यानी बारिश मिलेगी, पानी मिलेगी और तुम्हें खूब पे दर पे माल और औलाद में तरक्की देगा और औलाद भी अता फ़रमाएगा और तरक्की भी अता फ़रमाएगा। ये इस्तिग़फ़ार के फ़वाइद हैं। तुम्हें बाग़ात देकर तुम्हारे लिए नहरें निकालेगा। तुम्हें क्या हो गया कि तुम अल्लाह की बरतरी का अकीदा नहीं रखते, यानी एक अल्लाह को नहीं मानते और उनकी तरफ रुजू नहीं करते। हालाँकि इसने तुम्हें कई तरह से पैदा किया है, यानी कि इंसान को तरह-तरह से पैदा करने वाले अल्लाह ताला है। पहले इंसान को मिट्टी से जिस तरह से पैदा किया, फिर सब इंसानों को एक साथ बना करके उनकी पुत से निकाल करके फिर उनको आलम बरज़ख में जिस तरह से रखा हुआ है, और अब बारी-बारी तमाम इंसान जो दुनिया में उनका जिस्म जब पैदा होता है, रूह उनको उनकी वहाँ से बुलवा करके उसमें डाली जाती है और एक इंसान फिर उसके बाद वफ़ात है, फिर उसकी ज़िंदगी के बाद और दोबारा कब्र में डाला जाता है, रूह वापस जो सी है आलम अरवाह में चली जाती है, फिर दोबारा से ज़िंदा किया जाना है, जो कि रोज़े महशर है। तो बात ये है कि अल्लाह ताला का ये सिस्टम है, हालाँकि इसने कि तुम्हें कई तरह से पैदा किया। क्या तुम नहीं देखते कि अल्लाह ने ऊपर तले किस तरह 7 आसमान पैदा किए और इनमें चाँद खूब जगमगाता बनाया और सूरज को रोशन चराग बनाया, और अल्लाह ने तुमको ज़मीन से एक ख़ास एहतमाम से उगाया, यानी पैदा किया। अब बात ये है कि जो अल्लाह ताला जो भी इसमें बात कर रहे हैं, एक तो कुछ सिंबॉलिक भी है, सूरज का, चाँद के बारे में भी, और रात को चाँद खूब जगमगाता है। अब वो किस रोशनी से जगमगाता है, ये हमें अगर आज पता चल गई है, लेकिन अल्लाह ताला ने इसी तरीके से उसकी रोशनी का सिलसिला रखा हुआ है। और फिर उसके बाद जो अल्लाह ताला ने सूरज की बात की कि उसको रोशन चराग बनाया है, तो रोशन चराग एक मिसाल कह रहे हैं, वो मिसाल से बयान कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई चराग की तरह का है, बल्कि वो जल रहा है, रोशनी दे रहा है, इसलिए उसको ऐसे कहा है। तो फिर तुम्हें इसी में लौटाएगा और एक ख़ास तरीके से फिर निकालेगा, और तुम्हारे लिए ज़मीन को अल्लाह ने फ़र्श बनाया है ताकि तुम उसकी कशादा राहों में चलो फिरो। उन्होंने कहा, "या मेरे परवरदिगार, इन लोगों ने मेरी तो नाफ़रमानी किया और ऐसे लोगों की नाफ़रमानी की जिनके माल और औलाद ने इनको यकीनन नुकसान में ही डाल दिया, बल्कि बढ़ाया। इन लोगों ने बड़ा सख्त फ़रेब किया। उन्होंने कहा कि हरगिज़ अपने माबूदों को ना छोड़ना, ना ही वद, सुवा, यगूस, याऊक और नस्र को छोड़ना, ये उनके बुतों के नाम हैं। और इन्होंने बहुत से लोगों को गुमराह किया इलाही, तो आप इन गुमराहों को और बढ़ा, इनकी गुमराही, बस इन ज़ालिमों की गुमराही और बढ़ा दें। ये लोग अपने गुनाहों की वजह से गर्क कर दिए गए और जहन्नुम में पहुँचा दिए गए, जहाँ अल्लाह के सिवा उन्होंने अपना कोई मददगार ना पाया। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा है, मेरे परवरदिगार, रूए ज़मीन पर किसी काफ़िर को रहते-सहते वाला ना छोड़ना, यानी कि अब कोई काफ़िर ना रहे। अगर आपने इन्हें छोड़ दिया, तो यकीनन आपके और बंदों को भी ये गुमराह करेंगे और ये फाजरों और ढीठ काफ़िरों को ही जन्म देंगे, यानी कि जैसे उन्होंने एक माहौल बनाया है, बिल्कुल इसी तरह के और लोग आ जाएँगे। ऐ मेरे परवरदिगार, आपने मुझे और मेरे माँ-बाप को, जो भी ईमानदार होके मेरे घर में आए, मोमिन मर्दों और औरतों को बख्श दे और काफ़िरों को सवाए बर्बादी के और किसी बात में ना बढ़ाना, यानी कि उन्होंने उनके लिए बाकायदा बद्दुआ की और वो कबूल हो गई थी। और हमें मालूम है कि उसके बाद एक बहुत बड़ा सैलाब आया था और कश्ती बनाई गई, उससे पहले कश्ती बना ली गई थी और इससे इस तरह से आलमी इंसानियत में जो इनको बचाना था, अल्लाह ताला ने बचाया। यहाँ पे सूरह नूह खत्म होती है और सूरह अज-जिन जो-सी है वो शुरू होती है। सूरह अज-जिन के भी 2 रुकू हैं, इसकी 28 आयत है और ये मक्की सूरत है। अम ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दें कि मुझे वही की गई है कि एक जमात ने कुरान सुना और कहा कि हमने अजीब कुरान सुना है। अब ये जिस जमात ने कुरान सुना था उससे मुराद जिन्नात हैं और जो राह रास्त की तरफ रहनुमाई करता है, हम इस पर ईमान ला चुके हैं। हम हरगिज़ किसी और को अपने रब का शरीक ना बनाएँगे। बेशक हमारा रब की शान बड़ी बुलंद है, ना तो इसने किसी को अपनी बीवी बनाया है, ना बेटा। और ये कि हमारा बेवकूफ़ अल्लाह के बारे में खिलाफ़े हक़ बातें कहा करता था। अब ये कौन बेवकूफ़ है? अब जिस तरीके से वो ये बात बयान कर चुके हैं, इससे मुराद ये है कि जिन्नात के अंदर भी मुख्तलिफ़ पैगम्बरों की शरीयत जो उनके ऊपर ये उनके पैगाम पे ईमान ला चुके अमल करते हैं और अब जो पैगम्बर आए हैं, तो उन्होंने उस चीज़ को भी जाकर के अपनी तबलीग की, जिन्होंने इस चीज़ को देखा था और उसके बाद वो इस तौहीद पे वो कायम हो गए हैं। और फिर उसके बाद ये जो बात है कि अल्लाह ताला के साथ जो शिर्क वाला मामला था, उसके ऊपर भी उन्होंने अपने आप को दुरुस्त किया और ये कि हमारा एक बेवकूफ़, यानी कि जिन्नात के अंदर से ही कोई शख्सियत थी कि जो कि अल्लाह ताला के बारे में और उनकी शान के बारे में गलत बातें कहता था। हम तो सही समझते थे कि नामुमकिन है कि इंसान और जिन्नात अल्लाह पर झूठी बातें लगाए। तो वो कहते हैं कि वो ये लोग ये समझते थे कि अल्लाह के खिलाफ कोई झूठी बात नहीं कर सकते, ना ही जिन, ना ही इंसान। लेकिन ये तो झूठी बात कर रहा था। बात ये कि चंद इंसान बाज़ जिन्नात से पनाह तलब किया करते थे, जिससे जिन्नात अपनी सरकशी में और बढ़ी। अब ये जिन हैं, ये बात बयान कर रहे हैं कि किस तरह जिन्नात और इंसान का मामला खराब हुआ। वो ये कि इंसानों ने जिन्नों की पूजा शुरू कर दी, उसकी वजह से वो जो है उनके अंदर गुरूर आ गया और वो सरकशी में बढ़ गए और नेकी की बात को अल्लाह ताला की तरफ से आई हो, तो वो कबूल नहीं किया। तो और इंसानों ने भी तुम जिन्नों की तरह गुमान कर लिया था कि अल्लाह किसी को ना भेजेगा, तो अल्लाह ताला यहाँ पे डायरेक्ट जिन्नात को जो है मुखातिब कर रहे हैं, या वो दोबारा ज़िंदा नहीं करेगा और हमने आसमान को टटोल कर देखा, ऐसे सख्त चौकीदार और सख्त किस्म के शोलों से पुर पाया, यानी जो पहले ऐसा नहीं होता था मामला। तो अब ये कि
आसमान के दरवाज़े जो उनसे हैं वो बंद हैं और वहाँ पे सख्त किस्म के पहरेदार बैठे हुए हैं और सख्त शोले यानी मीटॉर्स को उठा के जो उनको मारा जाता है जिससे कि बहुत बड़े शोले पैदा होते हैं। इससे पहले हम बातें सुनने के लिए आसमान में जगह-जगह बैठ जाया करते थे और अब भी जो कान लगाता है वो एक शोले को अपनी ताक में पाता है। तो अल्लाह ताला ने सिस्टम बयान कर दिया कि जिन्नात के ज़रिए ये बात बयान की जा रही है जैसे कि वो ऊपर आसमानों में इस तरह से जाया करते थे, जगह-जगह बैठा करते थे, बातें सुनते थे। अब ये ऐसा नहीं कर सकते कि जो कान लगाता है, जो बात सुनने की कोशिश करता है, तो उसको क्या किया जाता है, उसको एक सख्त शोला जो-सा है उसको मिलता है उसके बदले में। इससे पहले हम बातें सुनने के लिए आसमान में जगह-जगह बैठ जाया करते थे। तो अब जो भी कान लगाता है वो एक शोले को अपनी ताक में पाता है। हम नहीं जानते कि ज़मीन वालों के साथ किसी बुराई का इरादा किया गया है या इनके अब रब का इरादा इनके साथ बुराई का। तो अब ये जो मामला जिन्नात के साथ किया गया है, उससे वो ये सोच रहे हैं क्योंकि वो भी ज़मीन में मतलब अब उनकी हद भी ज़मीन की ही है, आसमानों में उस तरह से नहीं जा सकते। तो उन्होंने ये बात की कि उनको नहीं मालूम कि अल्लाह ताला ने ज़मीन वालों के साथ कोई भलाई की है या ये कि कोई बुराई का इरादा किया है और ये कि बेशक तो बाज़ में तो हम में नेकूकार हैं और बाज़ इसके बरअक्स भी हैं और हम मुख्तलिफ तरीकों से बँटे हुए हैं। हमने ये समझ लिया कि हम अल्लाह को उसकी ज़मीन में हरगिज़ आजिज़ नहीं कर सकते और ना हम भाग कर किसी आजिज़ कर सकते हैं। तो हम तो हिदायत की बात सुनते और इस पर ईमान ला चुके और जो भी अपने रब पर ईमान लाएगा, इसे ना तो किसी नुकसान का अंदेशा होगा, ना वो कहना चाहिए कि वो इस चीज़ को वो नुकसान गर्दानेगा। तो यहाँ हम में बाज़ तो मुसलमान हैं, बाज़ बेइंसाफ़ हैं, बस जो फ़र्माबरदार हो गए उन्होंने तो राह रास्त का कसद कर लिया, यानी कि उन्होंने तो इरादा कर लिया कि वो अल्लाह की बताई हुई नेक बातों पे चलेंगे और जो ज़ालिम है वो जहन्नम का ईंधन बन गए और अगर कुछ लोग राह रास्त पे सीधे रहते तो हम इन्हें यकीनन बहुत वाफ़र पानी पिलाते ताकि हम इन्हें आज़मा लें। जो शख़्स अपने परवरदिगार के ज़िक्र से मुँह फेर लेगा तो उसे सख्त अज़ाब जो है में अल्लाह ताला मुब्तला कर देंगे। तो बातें ये पानी वाली बात इसलिए है कि कुछ वक़्त में जब ये आयत नाज़िल हुई थी उस वक़्त कुरैश मक्का पे कहत साली मुसल्लत कर दी गई थी पानी की कमी की वजह से उनके बहुत सारे जो मामलात थे, खेतियाँ वग़ैरह ये सारे काम मुतासिर हो रहे थे। तो अल्लाह ताला ने इसका ज़िक्र किया है ताकि हम इन्हें आज़मा लें, जो शख़्स अपने परवरदिगार के ज़िक्र से मुँह फेर लेगा तो उसे अल्लाह से सख्त अज़ाब में मुब्तला कर देंगे और ये कि मस्जिदें सिर्फ़ अल्लाह के लिए हैं, बस इसके साथ किसी और को ना पुकारो। तो लगता है कि तमाम दीन के अहकामात के ऊपर जिन्नात का भी अमल है और मसाजिद में भी जो है अगर किसी को डराया धमकाया जाता हो या ये कि वहाँ पे जो इबादत हैं, वहाँ पे करने की जगह है और इसलिए अल्लाह ताला ने यहाँ पे इस हिसाब से इनको भी ये बात समझाई कि वहाँ पे जो है मस्जिदें जो हैं, वो अल्लाह की हैं और उनके साथ अल्लाह के अलावा किसी को नहीं वहाँ पुकारना चाहिए, इबादत की जगह है और बुराइयों की जगह नहीं है।